इस वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण समझाए गए हैं। वीडियो के अंदर आपको टोलन अभिकर्मक, फैलिंग परीक्षण, हेलोफॉर्म परीक्षण, एल्डोल संघनन, करोस एल्डोल संघनन के बारे में समझाया जाएगा। वीडियो में बिल्कुल बेसिक से और मैकेनिज्म से समझाया गया है। आप लोग अच्छे से समझिए। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल माय क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण लिखे थे। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा हम लेट हो गए। ठीक है, तो आज हम एल्डिहाइड के रासायनिक गुणों में एल्डिहाइड और कीटोन के परीक्षण पढ़ेंगे। परीक्षण में सबसे पहले आता है टोलन अभिकर्मक या टोलन परीक्षण। ठीक है, तो इस परीक्षण को केवल और केवल एल्डिहाइड देते हैं। तो चलिए टोलन परीक्षण करते हैं। टोलन अभिकर्मक, टोलन अभिकर्मक होता है AgNH तरीका होल्ड वाइज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रस अम्ल। अमोनियम सिल्वर नाइट्रस अम्ल। अब इसको नाम दिया गया अमोनियम सिल्वर नाइट्रस अम्ल। अब इसमें नाइट्रस तो है ही नहीं, NO2 होना चाहिए ना, NO3 होना चाहिए नाइट्रस अम्ल के लिए, वो तो इसमें है ही नहीं। तो चलिए उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको टोलन अभिकर्मक की एनसीईआरटी की बुक में जो रिएक्शन दी गई है वो लिख के दिखाता हूँ। एनसीईआरटी बुक में ये दिया गया है एल्डिहाइड प्लस में 2AgNH3 का होल ट्वाइस, इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस में 3OH माइनस एरो CH3 COO माइनस प्लस 2Ag प्लस 4NH3 प्लस 2H2O ये दिया गया है। इस तरीके की अभिक्रिया दी गई। इस अभिक्रिया को एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है। कई सारी और भी बुकें हैं अलग अलग प्रकाशन की, उनमें भी लिखा गया है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में केवल ये रिएक्शन दे रखी है। और एनसीईआरटी की बुक में अगर ये रिएक्शन दे रखी तो हम लोग इस रिएक्शन को देख करके, अब जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हमने अब तक की जितनी पिछली रिएक्शन करी उन रिएक्शनों में हमने कहीं भी ऐसी चीज का यूज नहीं किया, उपयोग नहीं करा जिसमें इस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आया हुआ हो। अगर हम डालते हैं तो पूरा का पूरा एक अणु डालते हैं किसी न किसी चीज का, जिससे कि हम OH माइनस उससे निकालते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल। लेकिन यहाँ पर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, माइनस के साथ कुछ प्लस तो होगा, वो नहीं दिखाया गया कि यहाँ प्लस पर क्या चीज जुड़ी हुई है। इसी तरीके से यहाँ प्लस पर क्या चीज जुड़ी हुई है वो नहीं दिखाई गई है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को करते वक्त हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इस पर माइनस कैसे आया, इस पर प्लस चार्ज कैसे आया, कौन सी चीज कहाँ जुड़ी, क्या हुआ, इस बात का पता नहीं चल पाता। तो इसको समझने के लिए अलग अलग प्रकार की बुकों से हमको पढ़ के पता चला इस रिएक्शन को एक दूसरे प्रकार से भी लिखा जा सकता है। देखिए ऐसे CH3 CH2 प्लस 2AgNH3 का होल ट्वाइस। अगर यहाँ पर आप लोग इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहते हो तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा OH। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ OH लिख देते हो तो फिर इसमें हमें 3OH माइनस डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमें प्राप्त होगा CH3 COOH प्लस 2Ag प्लस 4NH3 प्लस H2O। एक जल का मॉलिक्यूल यहाँ से कम करके निकलेगा। ठीक है, या कम होकर निकलेगा। अब इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म समझना आसान है। ठीक है, चलिए इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म लिखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ताजा बना अमोनियम सिल्वर नाइट्रस अम्ल ये बना कैसे है। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं, इसके बाद इसको समझें। ठीक, तो चलिए पहले हम इसको बना लेते हैं। ये लिया जाता है इसमें सिल्वर नाइट्रस अम्ल। सिल्वर लेंगे हम NO3 प्लस में इसमें डाला जाएगा NH4OH। ये हो गया सिल्वर नाइट्रस अम्ल। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप लोगों को ये बात नोट करके लिखनी है। ठीक, ये अभिक्रिया के बीच में नहीं आता, अभिक्रिया में नहीं आता है ये। ठीक है, ये अभिक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के लिए आप इसको कर रहे हैं, तो इसलिए इसको लिखना या ना लिखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, ऐसे। चलिए हम यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रस अम्ल के साथ कराने जा रहे हैं। तो इसका मैकेनिज्म लिख देता हूँ AgON प्लस
NH4। यहाँ पर देखिए एक अमोनिया, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर बने हुए हैं 4-5 बॉन्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ रहा, एक हाइड्रोजन, दूसरा और ये तीसरा। नाइट्रोजन के पास लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 की कमी होती है, तो ये 3 सहसंयोजक कार्बन बना के अपना स्टेप पूरा करता है। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 ये यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके साथ अगर जल अभिक्रिया कर ले, मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा, H H H, इसके साथ यदि जल अभिक्रिया कर ले H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये अगर क्रिया कर ले तो अमोनिया क्या करता है, अमोनिया हाइड्रोजन की हेल्प करता है, अमोनिया हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर क्या जुड़ेगा, नेगेटिव। तो ये इस प्रकार से मिल रहा है CH3 और सॉरी NH3, मैंने गलती लिख दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, एक ही नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, जब इलेक्ट्रॉन मिला तो इसके ऊपर आया माइनस चार्ज और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पे जुड़ा है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर भी एक बॉन्ड बनाते हैं, जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो दोनों का चार्ज करते हैं। ये इस प्रकार से 5 बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन OH ऐसे। अब आप लोग यहाँ चेक कीजिए, ये हमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करनी है। ठीक है, इन बॉन्डों को ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करके ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये सिल्वर नाइट्रस, इसमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि धातु है, धातु पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ इसी प्रकार से जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुए तो यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे कैसे, देखिए ये जो उप सहसंयोजक इसको बोलते हैं आयनिक आबंध। आयनिक आबंध वे आबंध होते हैं जो अपना स्टेप पूरा करने के पश्चात किसी को इलेक्ट्रॉन दान देके या किसी से इलेक्ट्रॉन लेके बनाए जाते हैं, उनको आयनिक आबंध या उप सहसंयोजक आबंध की कैटेगरी में रखा जाता है। ये आबंध जो होते हैं, ये आबंध कुछ समय के लिए ही बनते हैं। ठीक है, तो क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड अफोर्ड नहीं कर पाता ना, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, अभी 5 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं यहाँ। ठीक है, कैसे, देखिए ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा वापस, तो ये आ जाएगा इस पर माइनस चार्ज। ठीक है, जैसे इस पर माइनस आएगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड के थे क्यों लेगा, ऑक्सीजन। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी, ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पर आएगा माइनस चार्ज और प्लस माइनस हो जाएगा, खत्म। अब आप लोग चेक कीजिए, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो गए और एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो जितने गए इलेक्ट्रॉन उतने ही आए, तो क्या बचा यहाँ पे NH, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन और एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वे वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया दोबारा से अमोनिया, जिसको हम NH3 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए यहाँ पर O H पॉजिटिव बचा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया हमने। अब सिल्वर O के साथ में एक इसमें अमोनिया के साथ यहाँ पे इसके साथ में Ag के साथ में जुड़ेगा यहाँ से ऑक्सीजन AgOH, एक Ag के ऊपर एक OH जोड़ा जा सकता है, हमने आसानी से जोड़ दिया। ठीक है, प्लस यहां से निकलेगा ये O माइनस, ये H पॉजिटिव, प्लस में HON ऑक्सीजन और ये। ठीक है, ये देखिए ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये बन गया तीसरा। ठीक, अब हम लोगों ने एक सिल्वर नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, तो हमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ, एक अमोनिया मिला, ठीक है, एक सिल्वर हाइड्रोक्सी अम्ल मिला, एक सिल्वर हाइड्रोक्सी मिला और एक हमें हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल मिला। ठीक है, अब इसमें करा क्या जाता है, इसमें ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा है इसको बढ़ा दिया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब मात्रा बढ़ेगी तो ये जो सिल्वर है, ये अमोनिया है, ये अमोनिया, ये देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये बचे ना, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, यहाँ चेक कीजिए इसके 5 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पर चेक कीजिए इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, ये बॉन्ड आसानी से बनते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, तो हमने इनको आसानी से यहाँ पर बनाया था और आसानी से इनको यहाँ पर तोड़ दिया। लेकिन किसी भी रिएक्शन में इन बॉन्डों को आसानी से तोड़ने और जोड़ने के साथ साथ हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हैं तो अगले स्टेप में भी नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, अगले स्टेप में भी नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड होने चाहिए। यहाँ पर कितने बॉन्ड है आप लोग चेक कर सकते हैं, कितने बॉन्ड है यहाँ पर, 3 बॉन्ड, तो इस पर तो 2 इलेक्ट्रॉनों की 2 बॉन्ड की कमी है। अब एक उप सहसंयोजक आबंध भी 2 इलेक्ट्रॉनों के 2 बॉन्ड के बराबर होता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दान दिए जाते हैं।
एक उप सहसंयोजक कार्बन 2 बॉन्ड के बराबर होता है, ठीक है, 2 आएंगे कार्बन 2 के बराबर, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दान दिए जाते हैं। तो इस नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, देखिए NH3, ये H3 तो हमने यहाँ लिखा है, ये N, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, इन इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेगा, सिल्वर धातु को दान देगा NH3। और जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दान दिए जाते हैं तो इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है। आ गई बात समझ में, AgNH3 ऐसे। अब यदि हम इस यौगिक में, इस अभिक्रिया में NH4OH की वैल्यू बढ़ा दे, NH4OH की मात्रा बढ़ा दे, तो यहां पर ऐसा हो जाएगा, मैं एक और डाल दूं इसमें, मात्रा बढ़ा दूं, क्या बढ़ा के दिखा दूं, ऐसे, ये देखिए जैसा ये है ऐसा ही ये है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये सर आपने दो के एक के दो कर दी, ठीक है, मतलब डबल कर दी, आया कहा, तो आप इसकी संख्या से बढ़ा सकते हैं, यहाँ अमोनिया 2 लो, यहाँ जल के मॉलिक्यूल 2 लो, और ये 2 मॉलिक्यूल बन के ऐसे, ठीक है। अगर 2 अमोनिया लोगे, 2 हाइड्रोक्सी समूह लोगे, तो 2 ही अमोनियम हाइड्रोक्सी बनेंगे। तो चलिए हमने एक यौगिक ये दिया, एक ये दिया, बिल्कुल दोनों सेम से, जैसे ऊपर आबंध ब्रेक हुए थे ऐसे ही नीचे की तरफ बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसल। तो जैसे ये NH3 बचा था यहाँ पर इसके अंदर से निकल के, ऐसे ही NH3 बचेगा यहाँ से, ठीक है, जैसा यहाँ से एक NH3 बचा था ऐसा ही NH3 बचेगा यहाँ से। मैं इसको यहाँ लिख के दिखा रहा NH3। जैसे यहां से अमोनिया निकलने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, इसी तरीके से यहां से जो अमोनिया बचेगा उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। और अमोनिया के कितने बॉन्ड है यहाँ पर, 5 बॉन्ड। अगले स्टेप में जब जाएंगे अमोनिया बचेगा, अमोनिया के कितने बॉन्ड होंगे, 3, ठीक है। 5 अगर यहाँ पर है तो अगले स्टेप में हमें कितने करने, 5 बॉन्ड करने। तो अब ये अमोनिया क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को, पहले वाला तो हमने जोड़ दिया था, ये जो दूसरा बना ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को, जैसे पहले अमोनिया ने 2 इलेक्ट्रॉन दान दिए थे सिल्वर को, ऐसे ही ये वाला भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान देगा सिल्वर को। आ गई बात समझ में, ठीक है। जैसे यहां से निकलने वाले अमोनिया ने सिल्वर को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ऐसे ही यहां से निकलने वाला अमोनिया भी सिल्वर को 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इस प्रकार से होगा सारा कार्य, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में हमें ये प्रोडक्ट बन के मिला, ठीक है, हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पर लिख देते हैं, इसको नहीं लिखना है क्योंकि ये तो हमने इसके साथ जोड़ दिया ना। तो यहाँ बना AgNH3, एक सिल्वर है और NH3 का होल ट्वाइस, यानी कि 2 अमोनिया है और एक OH है, OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह, प्लस में निकला HNO3 हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल। अब आप लोग इसमें आ जाएंगे, यहाँ पर हम लोगों ने एक सिल्वर नाइट्रिक अम्ल डाला, एक सिल्वर नाइट्रिक अम्ल हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखे 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुआ AgNH3 का होल ट्वाइस, AgNH3 का होल ट्वाइस ऑक्सीजन और एक हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अब आप अगर इनकी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें रिएजेंट किस मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें इसको डबल करना है, यहाँ पर देखिए अभिक्रिया में 2AgNH3 पॉजिटिव पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए 2AgNH3 का होल ट्वाइस OH पड़ा हुआ है, इसके सामने अगर 2 लगा हुआ है, इसको ऐसे बंद कर दूं, ये जो बॉक्स के अंदर लिखा जाता है ये उपसंयोजन यौगिक कहलाता है। उपसंयोजन यौगिक की चर्चा हम बाद में करेंगे। उपसंयोजन यौगिक, चलो थोड़ा बता दूं, जो उपसंयोजक आबंध के द्वारा बने हुए यौगिक होते हैं उनको इस कोष्ठ के अंदर रखा जाता है। फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखिए कि जो उपसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं तत्व या परमाणु, उनको इस कोष्ठ के अंदर रखा जाता है, ठीक है। इसे उपसंयोजन सत्ता कहते हैं। इसको हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे, फर्स्ट केमिस्ट्री का 5वें चैप्टर में, ठीक है। तो इसके बारे की तो बात नहीं करते, फिलहाल ये उपसंयोजन बस ऐसे याद रखो कि जो उपसंयोजन यौगिक उपसंयोजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं उनको कोष्ठ के अंदर रखना है, जो सहसंयोजक के द्वारा जुड़ा हुआ है वो बाहर है, ठीक है। अगर मुझे इसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए तो मुझे इसमें 2 सिल्वर डालने पड़ेंगे, 2 सिल्वर लगाओ, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2 सिल्वर लगाए, यहाँ भी 2 लगा दी, 2 करके तो ये 4 हो गई। अब हमें यहाँ अमोनिया की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अमोनिया कहाँ से मिला था हमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोक्साइड, 4 अमोनिया है तो हमें यहाँ पे 4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पड़ेंगे, ठीक है। 4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए। अगर हम लोगों ने 2 AgNO2 डाल रखे हैं, ठीक है, NO3 डाल रखे हैं हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल, तो हमें यहाँ पर सिल्वर नाइट्रोजन, तो हमें यहाँ पर 2 हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो, ठीक है। अब आप लोग इसके मैकेनिज्म में भी वृद्धि कर सकते हैं। अगर आपने ये डाल रखा है, ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को 2 बार कर दीजिए, जैसा ये कर रखा है यहाँ पर
ये, ठीक है। इसी अभिक्रिया में दोबारा से एक बार लिख दीजिए AgON डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और प्लस में जैसे ये दो लिख रखे हैं हमने, ठीक है, इसी प्रकार से इसके सामने भी दो लिख दीजिए। जैसे ये लिखे हैं ऐसे ही इसके सामने दो लिख दीजिए, तो हमें फिर ये दो प्राप्त होंगे AgNH3OH प्लस में HNO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये दो दो प्राप्त हुए, ठीक है। इन दो को हमने एक साथ लिखा, इन दो को हमने एक साथ लिखा, ठीक है। और इनके जैसे ये दो बने हुए दो और नीचे बना लीजिए, मेरे पास तो इनकी कमी है, आपके फ्रेम में आ नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे ये है बिल्कुल सेम ऐसे ही दो और नीचे बना दीजिए, ये चार हो जाएंगे, ठीक है, ये दो हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार। अभी जो हमने इतना लंबा ये मैकेनिज्म कर लिया है, इसमें अब तक टोलन अभिकर्मक का कहीं भी यूज नहीं हुआ, ना टोलन अभिकर्मक के एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया हुई। अब तक हम लोगों ने टोलन अभिकर्मक को बनाया है, ठीक है। आप लोग घबराइए नहीं। आपको लग रहा होगा कि टोलन अभिक्रिया इतनी लंबी है, इतनी लेंथी है, इतनी लंबी टोलन अभिक्रिया नहीं है। टोलन अभिक्रिया तो ये एक ही लाइन की अभिक्रिया है। जब आपसे पूछा जाएगा टोलन अभिकर्मक को बताइए या टोलन परीक्षण कीजिए, तो उस समय आपको केवल ये ही एक लाइन लिखनी है, इसी के बारे में आपको बताना है। एक जैसे हम लोग सिंपल सी थ्योरी लिखते हैं, इसी तरीके से एक दो लाइन की थ्योरी है और ये एक लाइन, बस समझाने के लिए जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा लेंथी है। समझाने के लिए बात ऐसी है, मैं आपको बता दूं, आप लोग पूरी की पूरी इसमें जाइए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, किसी भी यूट्यूब चैनल को खोलिए और आप लोग जाकर के चेक कीजिए कि उसमें टोलन परीक्षण को कहीं समझाया गया है। आप पूरा नेट अगर खंगाल लोगे तो उसमें आपको कहीं भी टोलन अभिकर्मक की, टोलन परीक्षण की इस तरीके की कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ कोई वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से फैलिक परीक्षण है और इसी प्रकार से हेलोफान परीक्षण, जिनका कोई भी कंप्लीट मैकेनिज्म यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ कॉम्प्रोमाइजिंग कीजिए, इसको समझिए और हमारे साथ समझने और समझाने में थोड़ा सा हेल्प कीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए शुरू करते हैं हम आगे का मैकेनिज्म, ठीक है। एल्डिहाइड की अभिक्रिया टोलन अभिकर्मक के साथ, टोलन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करेंगे। देखिए समझने को तो आप लोग बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं, मैं इसको एक रट्टे वाली बात है रटा दूंगा, मैं सिंपल सा करके बता दूंगा, लेकिन आपको पूर्ण मैकेनिज्म समझना चाहिए हमारे साथ साथ। ये देखिए एक ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 भी मैंने शो कर दिए। प्लस में हम लोग यहाँ से एक AgNH3 का होल वाइज OH डालेंगे, एक एक करके, दो है ना हमारे पास, तो उसमें एक डाल दी OH NH3 NH3। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, गर्म। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा थोड़ा बता दूं पहले, उसके बाद करेंगे बाकी हुआ। ये जो एल्डिहाइड है, हम ये जो परीक्षण करते हैं टोलन परीक्षण, ये करते हैं एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए। अगर कोई चीज है और हमें उसमें डाउट है कि इसमें एल्डिहाइड है या नहीं है, तो हम वहां परीक्षण करते हैं टोलन परीक्षण, जिससे कि हम पता लगा सके कि इसके अंदर एल्डिहाइड है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए जिस चीज के अंदर हमें डाउट होता है, हम वो पदार्थ लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, कंच की टेस्ट ट्यूब होती है बिल्कुल ऐसी मार्कर की तरीके की, उसमें एक तरफ से बंद और एक तरफ से खुला हुआ, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी पदार्थ जिस पे हमें डाउट है उसको उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा करके डालेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे ये ताजा बना अमोनियम सिल्वर नाइट्रस अम्ल। इसका नाम नाइट्रस अम्ल इसलिए रखा क्योंकि ये सिल्वर नाइट्रिक अम्ल का यूज करके बना हुआ है, इसलिए इसका नाम ताजा बना अमोनियम सिल्वर नाइट्रस अम्ल रखा गया, ठीक है। मैकेनिज्म में आप लोगों ने देखा अभी, अगर आपने पीछे का वीडियो देखा होगा पता होगा कि सिल्वर नाइट्रस अम्ल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम सिल्वर नाइट्रस अम्ल। जब इसको और इसको एक साथ मिलाया जाएगा और मिला करके टेस्ट ट्यूब को गर्म किया जाएगा, ठीक है। तो गर्म करने पर जब उसमें उबाल आ जाएगा, उबाल आने के पश्चात ऊपर की तरफ एक जो पदार्थ है हमारा लिक्विड फॉर्म में, वो गलित अवस्था में होगा, ठीक है, लिक्विड होगा, तो उस उबाल आएगा, उबाल, ठीक है, बुलबुले बनेंगे इसमें। बुलबुला जो बनेगा ऊपर की तरफ अगर बुलबुला आ गया चांदी का, चांदी के तरह का, इसे बोलते हैं रजत दर्पण, रजत दर्पण। अगर ऊपर की तरफ टेस्ट ट्यूब में एक उभारा बनेगा, एक बुलबुला बनेगा, हम देखेंगे उसमें, अगर उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, वो शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो होता है रजत दर्पण, यानी कि सिल्वर, चांदी की एक लेयर, एक परत होती है चांदी की, ठीक है। अगर वो बन गया टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हम कह देंगे कि हाँ पदार्थ में एल्डिहाइड है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, सिल्वर की परत नहीं बन रही, सिल्वर का बुलबुला नहीं बन रहा, चांदी का बुलबुला नहीं बन रहा, तो हम कह देंगे कि पदार्थ में एल्डिहाइड नहीं है, ठीक है। इस पदार्थ को, इस परीक्षण को, इस प्रयोग को केवल और केवल एल्डिहाइड के साथ ही किया जा सकता है, इस प्रयोग को कीटोन नहीं करते, ठीक है। इसलिए इसको एल्डिहाइड का परीक्षण कहा जा सकता है, एल्डिहाइड का परीक्षण कहते हैं। तो जब इसको गर्म किया जाएगा, देखिए क्या बनेगा,
गर्म करने पर सबसे पहले तो ये अमोनिया के जो दो बॉन्ड है ये ब्रेक होंगे ऑक्सीजन कार्बन और ये निकलेगा माइनस NH3 के रूप में। हुआ क्या है, जैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए थे वैसे इन्होंने वापस इलेक्ट्रॉन ले लिए, गर्म होते के साथ में ये क्या करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे, जिससे कि NH3 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये NH3 के रूप में बाहर। और कितने NH3? 2 NH3 के रूप में बाहर। ठीक है, 2 अमोनिया बाहर। अब यहाँ पर आइए, ये सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिविटी ज्यादा है और उसकी कम है, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जी देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर आएगा माइनस चार्ज। जैसे ही इस पर माइनस चार्ज आएगा तो कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन गया है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव कार्बन ये सॉरी नेगेटिव ऑक्सीजन क्या करेगा, नेगेटिव ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर के इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको सिल्वर को। सिल्वर एक धातु है और पॉजिटिव धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का अपचयन करती है, अगर उसे कहीं कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो वो इलेक्ट्रॉन का अपचयन करती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन भाई साहब कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर सिल्वर को देगा। अब जब सिल्वर को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पर माइनस चार्ज भी तो आएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, प्लस में लिखा जाएगा यहाँ Ag, एक डॉट, डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज, ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आइए यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया था तो माइनस और लेके दे दिया आगे तो आएगा प्लस, इस पर प्लस माइनस इसका विचार खत्म। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं CH3 CH, ये वाला CH, ये इसके इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक ऑक्सीजन ने छीन लिया तो 3 बच गए, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 6 जो कि 2 है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी लिखे हुए, यहाँ पर भी। ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कार्बन से छीना और सिल्वर को दिया, तो इलेक्ट्रॉन गया किसका, गया कार्बन का, लिया हो इसने सिल्वर ने, कार्बन का इलेक्ट्रॉन सिल्वर को मिला, किसने दिलाया, ऑक्सीजन भाई साहब ने। अब जिसका इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव तो उसी पे आएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पर जुड़ेगा ये वाला नेगेटिव, OH माइनस इस कार्बन पर जुड़ेगा, तो मैं यहाँ नीचे की ओर जोड़ के लिखूंगा, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बनेगा बॉन्ड ऐसे। ठीक है, ये हमने कर दिया, 2 अमोनिया भी निकल गए, एक सिल्वर निकल गया और एक ये निकल गया मध्यवर्ती यौगिक। ठीक है, अब इसका उपयोग करेंगे दोबारा से CH3 CH, ये देखिए इसका 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्डों में हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर देंगे और ये ऑक्सीजन के पहले की तरह 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे वहां ऐसे यहाँ प्लस में दोबारा से डालेंगे, एक का हमने यूज कर दिया, दोबारा से डालना है AgOH NH3 NH3। अब गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और ये -2 NH3 के रूप में बाहर। ठीक है, 2 NH3 के रूप में ये हो जाएगा यहाँ से बाहर। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा ये सिल्वर, सिल्वर में जैसे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ था ऐसे यहाँ से ब्रेक, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन ने पहले एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दिए थे सिल्वर को, ऐसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर भी करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर के किसको दे देगा, सिल्वर को। जब सिल्वर को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका आएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, प्लस में लिखा जाएगा Ag डॉट। ठीक है, डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन गया किसका, कार्बन का, कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, सिल्वर पर नेगेटिव चार्ज। आइए चलिए यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया था तो माइनस चार्ज आया था, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लेके आगे दे दिया तो ये आ गया प्लस और ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ बचेगा प्लस में ऑक्सीजन और इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ एक भी बॉन्ड नहीं बचा, तो ये बच गया नवजात ऑक्सीजन। कैसा ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन वो होता है जिसमें प्लस माइनस चार्ज नहीं होता और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे नवजात ऑक्सीजन बोला जाता है। अब ये कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा, ये वाला OH नेगेटिव, तो यहां मैं जोड़ के लिख दूं प्लस में CH3 CH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो देखिए आप लोगों को ये मैकेनिज्म उम्मीद है आशा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ प्रोटोनों का हस्तांतरण करना और इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करनी है। ठीक है, एक बार मैं फ्रेम में चेक करूँ कहाँ तक क्या हुआ है। ठीक है, हमारे पास बचा हुआ था नवजात ऑक्सीजन और ये CH3 CH डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, OH ये, और यहाँ पर है ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ, ये बचा हुआ है लास्ट प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शन करके हम लोगों को ये एसिटिक अम्ल बना के दिखाना, सिल्वर एसिड। देखिए कैसे हुआ। हम लोग इसमें प्रोटोनों का स्थानांतरण कराएंगे। प्रोटोनों का स्थानांतरण कब होता है, कराएंगे क्या, अपने आप होगा भैया, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। मैं कुछ नहीं कराता, सब कुछ नियम के अनुसार होता है, ठीक है। तो देखिए प्रोटोनों का स्थानांतरण, प्रोटोनों का स्थानांतरण जब किसी कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं तो वहां होता है प्रोटोनों का स्थानांतरण। प्रोटोनों का स्थानांतरण का मतलब है यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव तो ऑक्सीजन नेगेटिव। इससे पता चलता है कि इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज, अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास तो रखेगा नहीं, ऑक्सीजन किसको देगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन को। तो बस यूं कह लीजिए कि जो आबंध इस ओर बना हुआ है वो आबंध इस ओर स्थानांतरित हो चुका है, ठीक है। यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड है तो अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा CH3CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ऐसे। अब ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव लेके दे देगा आगे, तो आएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब इलेक्ट्रॉन मिला किसको, मिला कार्बन को, तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज प्लस में। यहाँ पर चेक कीजिए, हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव की हमेशा हेल्प करता है ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मिलेगा आएगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, ठीक है। तो ये बनेगा ऐसे, HO, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बाकी बचे अपने पास 5, 6 थे ना ऑक्सीजन के पास, एक इसको दे दिया तो 5 बच गए, और एक बचा पॉजिटिव चार्ज, आपस में बना लिया बॉन्ड। हाइड्रोजन पर तो कोई चार्ज बचा नहीं, ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। अब चलिए आगे की प्रक्रिया, मैं यहाँ इसके नीचे लिख रहा, यहाँ पर चेक कीजिए, ऑक्सीजन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बने हुए, 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब ये आपस ब्रेक करेगा, कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। बॉन्ड वो ब्रेक होगा जो कमजोर बॉन्ड होगा, सबसे कमजोर बॉन्ड चेक कीजिए इसमें, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड में यहाँ तो अभी भी बॉन्ड बने हुए हैं, अभी अभी बने, तो ये तो बॉन्ड ब्रेक हम कर नहीं सकते। ये नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो ये तो इक्वलिटी है, ठीक है। कार्बन क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन देने का नंबर आता है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। जब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया था तब नेगेटिव, अब इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, तो ये बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस में HO पॉजिटिव, इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जुड़ेगा नेगेटिव हाइड्रोजन, ठीक है। और ये 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर लगा रहा है और 2 नीचे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ गया, ये क्या बन गया, H2O, ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH प्लस 2Ag, वो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। और मैंने सारे बताया, यहाँ पे लिखा था ना ऐसे Ag डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर के पास, ठीक है, और कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं, जब कोई चार्ज नहीं बचता ना तो उसको Ag लिखा जा सकता है खाली, केवल और केवल Ag, एक Ag और एक Ag दोनों मिलकर बनाए 2Ag, ठीक है, ऐसे। और ये जो NH3 निकला, जो यहाँ माइनस में लिख रखा था हम लोगों ने मैकेनिज्म के साथ, -2NH3, 2NH3, 2NH3 यहाँ, 2NH3 यहाँ, पिछले मैकेनिज्म में, तो ये 4NH3 बना, ठीक है। एक जल का मॉलिक्यूल यह अभी अभी निकला, ठीक है, लास्ट में जा गया, तो ये H2O हो गया, ठीक है, आप लोगों ने अगर नोट कर रखा होगा। एक सिल्वर एसिडिक अम्ल बना CH3COOH, ये बना CH3COOH, ठीक है। तो इस प्रकार से विक्रिया हुई पूरी की पूरी, आप लोगों को उम्मीद है मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप लोग एक, चलिए पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बता रहा हूं आपको, हो गया स्क्रीनशॉट, देखिए हम लोगों ने इतना लंबा जो मैकेनिज्म पढ़ा, ये सारा का सारा हमें पेपर में नहीं करना होता, ये तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि भैया क्या चीज कहां से कैसे आया, क्या दिया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको प्रत्येक चीज मैकेनिज्म के हिसाब से ही पढ़ाई जाएगी, आ गई बात समझ में। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन आ गया पेपर में, टोलन अभिकर्म समझाइए, व्याख्या कीजिए या टोलन परीक्षण को बताइए, क्या आप टोलन परीक्षण के बारे में जानते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये वाले रिएक्शन लिखनी होती है, ये रिएक्शन, ठीक है, या तो ये नीचे वाले रिएक्शन लिख दो या ये वाले लिख दो, कोई सी भी लिख सकते हो, जो आपको समझ में आए आप वो लिखिए, ठीक है, या तो ये लिख दो या ये लिख दो।
जिनको वो अच्छी लगती है एनसीईआरटी की तो वो लिख दो, जिनको ये अच्छी लगती है ये लिख दो। बाकी ये जो हमने इतना लंबा प्रोसीजर करा, मैकेनिज्म किया, वो केवल और केवल समझने और समझाने के लिए सिर्फ आपको ये रिएक्शन करनी। अगर आप लोग इस रिएक्शन को करोगे तो इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। परिभाषा कैसे लिखी जाए? एल्डिहाइड की अभिक्रिया ताजे बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर रजत दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को या इस परीक्षण को टोलन अभिकर्मक या टोलन परीक्षण कहते हैं। इस अभिक्रिया को केवल और केवल एल्डिहाइड ही देते हैं, इस अभिक्रिया को कीटोन या कार्बोक्सिलिक नहीं देते। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को लिखनी है। आगे बात समझ में? तो ये आज का प्रोसीजर था टोलन अभिकर्मक, ये समाप्त हुआ। अब बात आती है फेलिंग विधिन की। फेलिंग विधिन भी एल्डिहाइड का एक परीक्षण है। इस परीक्षण में भी एल्डिहाइड का देखा जाता है कि एल्डिहाइड है या नहीं है किसी पदार्थ में, और इस परीक्षण में बिल्कुल वैसा ही ये परीक्षण है जैसा टोलन अभिकर्मक का था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है फेलिंग परीक्षण। फेलिंग परीक्षण की वो अभिक्रिया लिखी हुई है यहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। देखिए C3CHO Cu2 पॉजिटिव, इसके दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं, और यहाँ पर ये लिया गया है 5OH माइनस, हमें प्राप्त हुआ CH3COO माइनस Cu2O और 3 मर्जल के मॉलिक्यूल। ये जो होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसका लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, लाल या भूरा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप। चलिए इस अभिक्रिया का अगर हम अपने तरीके से लिखें, ठीक है, अपना तरीका क्या अगर बुक में जो दिया गया है उसके तरीके से लिखें तो ये हमें प्राप्त होता है इस प्रकार CH3CHO प्लस, ये जो फेलिंग परीक्षण है, फेलिंग परीक्षण को नाम दिया गया है कि फेलिंग परीक्षण ये होता है, कॉपर सल्फेट को फेलिंग परीक्षण बोलते हैं। SO4 CuSO4 प्लस 5NaOH, 5 इसके मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल इसके एरो, तो हमें प्राप्त होता है CH3COOH प्लस Cu2O प्लस, अब जल के 3 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे 3H2O प्लस NaSO4 और इसके 2 मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होगा। अब आप लोग ये रिएक्शन लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, आप ये लिखोगे तब भी फेलिंग परीक्षण ही होगा और ये लिखोगे तब भी फेलिंग परीक्षण ही होगा। मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस Cu ऑक्सीजन। हमें इसकी संरचना का पता होना चाहिए कि किसकी संरचना किस प्रकार से बनी होती है। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा क्लीन कर दूं ऐसे, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये देखिए सल्फर की संरचना इस प्रकार से होती है, और यहाँ इस तरफ हाइड्रोजन होता है, इस तरफ हाइड्रोजन होता है। तो इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन की जगह पर अभी की बात इस पर हाइड्रोजन की जगह पे ये हाइड्रोजन ना के साथ ना जुड़ करके क्यूपर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्लस में यहाँ डाला जाएगा NaOH NaOH, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के पश्चात यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस कॉपर तो धातु है तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए अब इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड ग्रुप में क्रियात्मक समूह होता है कि ऑक्सीजन और कार्बोनिल समूह। हम यहाँ ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इसी तरीके से कार्बन के पास कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ दिखाएंगे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे आएगा माइनस चार्ज। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज, और जब ये इलेक्ट्रॉन ले करके इसमें देखिए कॉपर धातु क्या करती है, कॉपर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपचयन करती है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन से निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को कॉपर ग्रहण करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लेकर दिया कॉपर को तो कॉपर हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब कॉपर को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो कॉपर नेगेटिव, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया था नेगेटिव, अब दे दिया तो ऑक्सीजन हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन पर तो ना नेगेटिव चार्ज बचेगा ना ही पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक, इसका तो चार्ज हो गया समाप्त।
अब यहाँ से चेक कीजिए, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन मिला तो एक नेगेटिव आ गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, अब बचा एक पॉजिटिव। ठीक है, जो एक पॉजिटिव चार्ज बचा मैं यहाँ एरो करके लिख दूं Cu डॉट, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास Cu डॉट, एक पॉजिटिव चार्ज बचा, उस एक पॉजिटिव पर जुड़ेगा यहाँ से O माइनस। ठीक है, यहाँ वाला O माइनस, तो ये OH प्लस, ये लिखा जाएगा CH3 CH, एक बॉन्ड, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है। आप लोग यहाँ चेक कीजिए, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन गया और कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया, वास्तव में कार्बन का इलेक्ट्रॉन ही यहाँ कॉपर को मिला है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव पर जुड़ेगा, ये O नेगेटिव, तो यहाँ पर OH प्लस में लिखा जाएगा ये ऑक्सीजन, यहाँ शायद इस फ्रेम में ना आ रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख के लिखा OS O, ये वाला O नेगेटिव, इस O नेगेटिव पे जुड़ेगा ये Na पॉजिटिव, इस O नेगेटिव पे जुड़ेगा ये Na पॉजिटिव, इस तरीके से, और ये बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फाइड। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको, आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ Na2SO4। ठीक है, ये मैंने यहाँ से वहां लिख लिया, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। चलिए, अब इसी अभिक्रिया को देखिए, दोबारा से हमें दोहराना पड़ेगा क्योंकि हमें एक और ये कॉपर सल्फेट हमें दोबारा से डालना पड़ेगा, हमने एक मॉलिक्यूल का यूज कर लिया, एक बचा हुआ है। अब मैं वहां से ये लिखूंगा CH3 CHOH, एक बॉन्ड क्रॉस, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस में Cu ऑक्सीजन प्लस 2 NaOH, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक, ये नेगेटिव और ये 2 पॉजिटिव, जैसे पहले हुआ था बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से। अब की बार, पिछली बार भी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर को दिया था, अब की बार भी ये इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन लेके देगा कॉपर को। अब कॉपर को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कॉपर नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल। यहाँ देखिए ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन लेकर के आगे कॉपर को दे दिया तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। वास्तव में इलेक्ट्रॉन गया किसका है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन गया कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन पॉजिटिव। चलिए अब यहाँ लिख देते हैं Cu, जब एक इलेक्ट्रॉन मिला तो डॉट का चिन्ह आएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मिला, नेगेटिव चार्ज और डॉट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, एक पॉजिटिव बचा, एक पॉजिटिव जो बच गया है उस पर जुड़ेगा यहाँ से O माइनस, तो ये OH प्लस में वो लिखा जाएगा यहाँ से ये वाला CH3 CHO। देखिए ये नीचे वाला जो OH है, पहले मैं इसको बता दूं OH। कार्बन कैसा है, कार्बन है पॉजिटिव, इस कार्बन पॉजिटिव पर कोई ना कोई नेगेटिव जुड़ेगा, और जैसे पहले वाले कार्बन पॉजिटिव पर यहाँ से OH माइनस जुड़ा था, ऐसे ही अब वाले कार्बन पॉजिटिव पर यहाँ से OH माइनस ये जोड़ दिया। ये जो ऑक्सीजन है इसका एक भी बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं बचा, तो ये ऑक्सीजन हम लोगों ने अलग लिखा, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, और ये इसके पास बचेंगे इसके 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमने इसके पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब ये नवजात ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, मैं एक बार फ्रेम चेक कर लूं, फ्रेम में आ रहा था सब। हाँ, हम लोग एक रिएक्शन और नीचे लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले मीडियन बना के दिखा, उसके बाद में इसकी और इसकी अभिक्रिया करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसकी और इसकी क्रिया करेंगे, उससे पहले हम लोग इन दोनों को मिलाएंगे। हमारे पास 4NaOH का हमने यूज कर दिया, एक NaOH हमारे पास अभी बचा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बाद में देखेंगे क्या H है तो H ही रहने देते हैं अभी, अगर कुछ चेंज होगा थोड़ा बहुत हमसे अगर मिस्टेक हुई है तो हम इसमें यहाँ शायद Na आएगा। चलिए वो तो बाद की बात है, मैकेनिज्म के हिसाब से पता चल जाएगा वहाँ आएगा क्या। ठीक है, चलिए पहले मैं इसका उपयोग करके दिखा रहा हूँ आपको। Cu डॉट, इसके नीचे भी एक OH और इसके नीचे भी एक OH,
अब हमें देखिए कॉपर के यहाँ पर दो मोड है, ठीक है, यहाँ पर कॉपर का एक मोड है। जब हम रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करते वक्त तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर कॉपर की इस साइड दो मोड है तो उस साइड में हमें दो मोड प्राप्त होने चाहिए, ठीक है, या कंप्लीट रिएक्शन नेट रिएक्शन जो होगी लास्ट में हमें कॉपर के दो मोड मिलने चाहिए। चलिए, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है और इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है, तो ये दोनों को दोनों आपस में एक बॉन्ड तो बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, जब दो चीज आपस में जुड़ी हुई हो, दो धातुएं आपस में जुड़ी हुई हो और उन पर दोनों पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो OH माइनस OH माइनस, ठीक है, दोनों पर हो, तो वहां होता है प्रोटोनों का स्थानांतरण। प्रोटोनों का स्थानांतरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का हटना। किसी एक एक कॉपर से हाइड्रोजन हटेगा और किसी एक कॉपर से पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटेगा। देखिए कैसे, सपोज कीजिए यहाँ ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिए, तो ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ कॉपर से इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन की हेल्प, इसने कॉपर से इलेक्ट्रॉन लिए, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, नेगेटिव OH H पॉजिटिव दोनों मिलकर बने H2O प्लस CuO सॉरी Cu दोनों के बीच एक बंध है, ऑक्सीजन नेगेटिव Cu पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव Cu पॉजिटिव, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये बना क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल हुआ अवक्षेप। अगर हमारी रिएक्शन में ये बन करके तैयार हो जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि पहले रिएक्शन सफल हो गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक तो बात होगी पहली फ्रिक्शन बनाने की, ठीक है। अब अभी क्रिया में एक तो ये पार्ट और ये पार्ट बचा हुआ है, हम इस पार्ट को लिखते हैं यहाँ पर CH3 CHOHOH। जिस प्रकार से एक जैसे दो हाइड्रोक्सी समूह जुड़ने पर यहाँ प्रोटोनों का स्थानांतरण हुआ है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रोटोनों का स्थानांतरण होगा। चलिए, यहाँ प्रोटोनों का स्थानांतरण करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने पास नहीं रखेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन को देगा। वास्तव में इलेक्ट्रॉन किसको मिला, कार्बन को, तो कार्बन हो जाएगा नेगेटिव। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया था तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके आगे दे दिया तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ बचा हाइड्रोजन पॉजिटिव, एरो चेक कीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस यहाँ पर H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। इसी के साथ हम प्लस में यहाँ डालेंगे कि ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन जिसको नाम दिया गया है, मैं आपको जोड़ दूं एरो करके, ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, नवजात ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन पॉजिटिव की हेल्प के लिए डाला गया। जैसे ही हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये नवजात ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा। जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हाइड्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल। यहाँ चेक कीजिए, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से एक इसको दे दिया, ऑक्सीजन के पास बचेंगे 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे, और इनके बीच में बनेगा आवन। जब ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज ऐसे, ठीक है। चलिए, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया था तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया था, हम यहाँ नेगेटिव चार्ज शो कर देते हैं। अब इसके बाद चेक कीजिए, अगर कार्बन पर चार्ज नेगेटिव है और इसके बॉन्ड गिनिए 2 3 4 5 बॉन्ड बने हुए हैं, तो अब यहाँ पर कार्बन को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दान। ये इलेक्ट्रॉन दान में किसको दे सकता है, हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे कमजोर होता है। तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन हो जाएगा नेगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, एरो। शायद ये फ्रेम में ना आ रहा हो यहाँ पे, मैं इसको यहाँ नीचे की ओर लिख रहा, CH3 C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और ये नीचे की तरफ OH। अगर फ्रेम में ना आ रहा हो तो आप लोग लिख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और नीचे की तरफ OH, जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है। ये हाइड्रोजन नेगेटिव जुड़ेगा ऑक्सीजन पॉजिटिव के साथ, तो ये बनेगा HOH और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 और 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर लगा दीजिए 2 नीचे, और ये बनकर तैयार हो गया H2O, ठीक है, जल का एक मॉलिक्यूल बाहर। अब पहले कितनी स्टेप में इसका मैकेनिज्म हो वो चेक कर लीजिए। एक स्टेप तो ये है, पहले अभी किया, उसके बाद दूसरा स्टेप ये है मैकेनिज्म का, तीसरा स्टेप ये है मैकेनिज्म का और चौथा स्टेप ये है मैकेनिज्म का, ठीक है। इस मैकेनिज्म में CH3 COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बनकर तैयार हो चुका है, देखिए, ठीक है। और दो जल के मॉलिक्यूल निकले हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अगर आप लोग यहाँ डालोगे 5NaOH 5 सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल के अगर अणु डाल दोगे तो आपको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी। हम लोग स्टेप नहीं बढ़ा रहे, हम यहाँ पर
4NaOH लिखकर काम चला सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ 4NaOH लिखोगे तो यहाँ 2H2O प्राप्त होगा, 2H2O प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ 4 लिखोगे तो 2H2O प्राप्त होगा, बाकी ये सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। दो जल के मॉलिक्यूल, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दो जल के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। तो ये लिखे हुए हैं, हमें प्राप्त हुआ अभिक्रिया में Cu2O प्राप्त हो गया, ठीक है। और हमें क्या प्राप्त हुआ, एक हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट, ठीक है। इस अभिक्रिया में यहाँ पर सोडियम सल्फेट हमसे लिखना रह गया। जैसे पिछली बार हमने O नेगेटिव पर Na पॉजिटिव जोड़ा था, O नेगेटिव पे Na पॉजिटिव जोड़ा था, इसी प्रकार से O नेगेटिव पर Na पॉजिटिव जोड़ेंगे और यहाँ हमें प्लस में इस अभिक्रिया में प्राप्त होगा Na2SO4, ठीक है। एक Na2SO4 इस रिएक्शन में, एक Na2 4 इसमें, ठीक है, Na2SO4 इसमें, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये दो प्राप्त हुए तो देखिए 2NaSO4 बन के तैयार, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को समझ में आया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्लीन करके यहाँ 5 सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ 3 जल के मॉलिक्यूल निकाल के दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिख भी दूँ ये, अगर यहाँ पर ये 5 हो तो यहाँ पर ये 3 प्राप्त हो, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन बच गई है, बस मैं उसको कर दूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया तो देखिए ये जो अगर 5 NaOH डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो लास्ट में ये बना था CH3COOH, CH3C OOH, अगर इस प्रकार का ये बना हुआ है और एक NaOH हमारे पास है तो हम इसके अभिक्रिया इसके साथ कर सकते हैं। एरो देखिए ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, जो H पॉजिटिव दे सके। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस नेगेटिव पर जुड़ता है ये पॉजिटिव, तो ये बनता है CH3CO डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन Na प्लस H2O। देखिए जो आप लोगों ने पुराना मैकेनिज्म लिखा है, दो जल के मॉलिक्यूल उसमें प्राप्त हुए थे, एक यहाँ से 3H2O बन के तैयार, ठीक है। और 3H2O बन के तैयार, अब यहाँ CH3COOH की जगह पे क्या जुड़ गया, Na, H की जगह पे यहाँ जुड़ेगा Na, ठीक है। अगर आपको 4 स्टेप में ही अभिक्रिया खत्म करनी है, जहां यहाँ तक की थी यहाँ तक ही खत्म करनी है, तो आप यहाँ पर लिखिए 4NaOH, ठीक है, और 2H2O, आगे बात समझ में, 2H2O, और यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा था कार्बोक्सिलिक अम्ल वो जुड़ा। मैं यहाँ पर रिएक्शन ही लिख देता हूँ, ऐसे CH3CHO प्लस 2CuSO4 प्लस 4NaOH एरो CH3COOH प्लस Cu2O प्लस 2H2O प्लस 2Na2SO4। अगर आप लोग 4 डालोगे तो ये प्राप्त होगा, और अगर आप लोग 5 सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो ये प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए लास्ट मैकेनिज्म भी हमने लिख दिया था। अब आप लोग इसके डेफिनेशन देखिए। अगर आप लोगों को वेलिंग फ्रिक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ ये अभिक्रिया या ये अभिक्रिया या इनमें से कोई सी क्लिक करके काम चला सकते हैं। तीनों की डेफिनेशन सेम है, मैं आपको बोल के बता देता हूं। देखिए जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया फेलिंग विलियन, इसको बोलते हैं फेलिंग विलियन, ठीक है, ये और ये दोनों मिलकर के फेलिंग विलियन बनाते हैं, ठीक। वास्तव में फेलिंग विलियन ये होता है CuOH, लेकिन हम लोगों ने इसका निर्माण नहीं किया है मैकेनिज्म में, ठीक है, इसको नहीं दिखाया गया है। मैकेनिज्म को सरल बनाने के लिए हम लोगों ने डायरेक्टली SO4 हटाया, SO4 को हटाया, SO4 को हटाने के बाद ये पॉजिटिव हुआ था, इस पॉजिटिव पर यहाँ से OH माइनस निकल के जुड़ना, तो ये फेलिंग विलियन बनता। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, ऐसा ना करके टोटल मैकेनिज्म को सिंपल करके सरल करके आप लोगों को बताया, ठीक। तो इसलिए इसके और इसके दोनों के मिश्रण को फेलिंग विलियन बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए एल्डिहाइड की अभिक्रिया फेलिंग विलियन इन दोनों के मिश्रण से या इन दोनों के मिश्रण से, ठीक है, एल्डिहाइड व फेलिंग विलियन की अभिक्रिया कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। बस हमें इतनी ही बात लिखनी है फेलिंग विलियन के बारे में। दोबारा से देख लीजिए, एल्डिहाइड इसमें भी और इसमें भी, एल्डिहाइड की अभिक्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड एल्डिहाइड की अभिक्रिया फेलिंग विलियन के साथ कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को केवल और केवल एल्डिहाइड ही देते हैं, इस अभिक्रिया को कीटोन का कार्बोक्सिलिक विलियन नहीं देते, ठीक है। बस इतनी ही बात लिखनी है, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब इसके बाद नंबर आता है कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है, मैं कैनिजारो अभिक्रिया
कहने जा रहा हूँ विक्रिया भी ऐसी विक्रिया है जिसको केवल केवल एल्डिहाइड ही दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष प्रक्रिया है, इस विक्रिया को वो ही दे सकते हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो, यानी जारो रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पर निर्भर। ये बस हम लोग ने ऐसी लिख दिया कि जिससे कि याद रह सके, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पर ही निर्भर होती है। इसको केवल केवल ऐसे एल्डिहाइड दे सकते हैं जिन पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, मतलब कि जिस कार्बन पर CHO जुड़ा हुआ हो, ये पूरा का पूरा ये जो CHO है जिस कार्बन पर जुड़ा हो उस पर एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए। ये होता है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह जिस कार्बन पर जुड़ेगा उस पर एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए। अब अगर इस पर हाइड्रोजन परमाणु है तो ये कैनिजारो विक्रिया नहीं दे सकता, ठीक है। कैनिजारो विक्रिया कौन दे सकता है? ये इस तरीके के यौगिक, ये कैनिजारो हो गया, सॉरी कैनिजारो कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह जिस कार्बन पर जुड़ा है उसका नाम है अल्फा। अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जितने भी हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन पर है। अल्फा के बाद बीटा आता है ना, तो सब के सब किस पर है? बीटा कार्बन। इसी प्रकार का एक यौगिक होता है ये फॉर्मल्डिहाइड HCHO। इसमें अल्फा कार्बन भी नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। हम लोग इसके द्वारा रिएक्शन करेंगे, इसी का मैकेनिज्म समझेंगे, उसके बाद फिर मैं इसको करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं इसको साफ कर दूं अभी। आइए इसमें दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे HCHO के, प्लस में डाला जाएगा NaOH, अक्सारीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर CH3OH, एक जल का, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और एक सोडियम फॉर्मेट का मॉलिक्यूल हम लोगों को प्राप्त हो, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। देखिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। पोटेशियम CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस NaOH, ठीक है। आप लोग एक बात को याद रखिए, देखिएगा कि जब भी कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड यौगिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये अक्षारीय हो चाहे अम्लीय, जब भी ये कार्बोनिल समूह के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि पिछली अभिक्रिया में भी तो हमने कार्बोनिल समूह के साथ ही इसकी अभिक्रिया की थी जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल था, वो पांचवें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके दिखाई थी ना, तो उसमें तो कार्बोनिल समूह था, उसमें कार्बोनिल समूह तो था लेकिन साथ ही साथ वो एक अम्ल भी था, ठीक है। अगर किसी अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करेंगे NaOH की तो ये अक्षारीय होगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा Na और O के बीच का। और यदि हम अगर किसी कार्बोनिल समूह के साथ रिएक्शन करें और वो अम्लीय प्रकृति का ना हो तो फिर बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से, ठीक है, इस बात को याद रखें। तो देखिए जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, इस माइनस का मतलब है कि इसने ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास नहीं रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर किसको देगा? कार्बोनिल ग्रुप को, कार्बोनिल समूह को। तो ये इस प्रकार से बनेगा CH3, सॉरी CH3 तो इसमें है ही नहीं, H है, हाइड्रोजन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को मैं यहाँ नीचे क्यों लिखा, इस वाले ऑक्सीजन को कार्बन के नीचे ये लिखा, इस पर जुड़ा हुआ है Na, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे Na। इसने कार्बन से, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के किसको दिया? कार्बन को। तो हम कार्बन के नीचे क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इसके पास है यहाँ डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। इन दोनों के बीच में यहाँ भी बॉन्ड है, तो यहाँ लिखने के बाद भी बॉन्ड ही बनेगा। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया था तो नेगेटिव चार्ज आ गया था, और इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन को दे दिया तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसल। अब इलेक्ट्रॉन मिला किसको? मिला है कार्बन को, तो कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, प्लस में ये वाला H पॉजिटिव, ठीक है, एरो। आगे की प्रक्रिया यहाँ पर चेक कीजिए, कार्बन के बॉन्ड 1 2 3 और 2 ये 5 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, 5 बॉन्ड बने हुए हैं तो एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा। अब ये कार्बन जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है किसी एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे, सपोज कीजिए ऊपर के हाइड्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये हो गया नेगेटिव और कार्बन हो गया पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन पॉजिटिव, ये बनेगा फिर HC डबल बॉन्ड ONA प्लस में ये H नेगेटिव, ये H पॉजिटिव, H2 के रूप में, ठीक है। अब इसको लिखा जाता है HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। अब ये जो H2 बचा यहाँ पर, देखिए हमारे पास दो चले गए मॉलिक्यूल थे, इसके दो
फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल थे, तो दो, एक का हमने उपयोग कर लिया, एक बचा हुआ है। इसकी अभिक्रिया जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ करेंगे, H2 को हमेशा लिख सकते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, जब ये माइनस प्लस इसके बीच के बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के पश्चात हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव पर और हाइड्रोजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पर, ये बनेगा ऐसे CH ये एक मॉलिक्यूल हमें एथिल अल्कोहल का प्राप्त CH3OH। ठीक है, आप लोग इसका चिन्ह छोड़ दीजिए जब लिखे। चलिए हो गया। देखिए अब हम लोग इस पर एल्किल हैलाइड सॉरी, अब हम लोग इसमें अल्फा कार्बन लेकर के चलते हैं। अल्फा कार्बन मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ कार्बन श्रृंखला लेंगे। आप लोगों ने ये लिख दिया, मैं इसको साफ करके हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन जोड़ देता हूँ और कार्बन पर 3 CH3 ऐसे, ठीक है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा, इसके दो मॉलिक्यूल देने हैं, एक तो हमें प्राप्त होगा CH3, बस जहां हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की जगह पर हम लोग इसमें ये CH3 लगा रहे हैं, ये हाइड्रोजन हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर भी ऐसे प्लस चिन्ह हटा दिया हमने, CH3। अब ये सोडियम फॉर्मेट नहीं था, सोडियम फॉर्मेट तो तभी होता है जब अकेला हाइड्रोजन जुड़ा हो जाता। यहाँ पर भी H हटा के क्या कर देंगे, एक कार्बन और ऊपर 3 CH3। मैकेनिज्म वैसे जैसा पहले था वैसे, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटाओ, 3 CH3 लगाओ, ऐसे यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ और ऐसे ही यहाँ, ये बन करके तैयार, ठीक है। ये जो हमारा बना इसका नाम है पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, ये 3 कार्बनों की लंबी श्रृंखला, तो इसका नाम बनेगा 2,2 डाई मेथिल 2,2 डाई मेथिल सोडियम प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, ये इसका नाम है। इसका नाम बनेगा यहाँ पर, इस पर 2 हाइड्रोजन की जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, शेष तेरे साथ क्या था ना, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन। आप लोग यहाँ अल्कोहल के मैकेनिज्म में चेक कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन ग्रुप है ये। इसका नाम बनेगा कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 3 कार्बन 2,2 डाई मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक है, 1 2। इस CH2 को मैं एक साथ यहाँ ऐसे करके ये लिखिए और आसानी हो जाएगी, CH2 ऐसे। तो इसका नाम बनेगा यहाँ पर 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 और, ठीक है, या प्रोपेन नोड। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। मैकेनिज्म वैसे का वैसे ही है, कोई ज्यादा भेदभाव नहीं है, मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक सेम वैसे ही। हो गया। इसका नाम ट्राई मेथिल सोडियम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, ट्राई मेथिल 1 2 3 3 मेथिल और सोडियम एसिटिक अम्ल, ट्राई एथिल सोडियम एसिटिक अम्ल। चलिए मैं आपको एक तरीके का और कैनिज्म डिग्री करके दिखाता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर CH3 को हटा के बेंजीन जोड़ दें, CH3 ये जितने भी हैं इनको हटा करके हम लोग यहाँ पर बेंजीन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वही करना है पहले कार्बन से, जैसा पहले CH2 का हमने मैकेनिज्म लिखा था, उसमें हमें क्या किया, उसमें हमने क्या किया था, बेंजीन को हटा के, ओ सॉरी हाइड्रोजन को हटा के ये C और CH3 जोड़ा था, तो आप लोग अब की बार CCH3 को हटा करके बेंजीन जोड़ दिए, ठीक है, ऐसे ये CH2 और इस पर जोड़ दो बेंजीन।
अगर आप लोग बेंजीन जोड़ के हटा बेंजीन जोड़ोगे इस पर तो हमें प्राप्त होगा एक मॉलिक्यूल बेंजील अल्कोहल का, ये थोड़ा छोटा सा बन गया बेंजीन, यहाँ पे आप लोग अच्छे से बनाएंगे, और एक सोडियम बेंजोइक अम्ल, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर भी जहां जहां हाइड्रोजन थे वहां वहां पर हमें बेंजीन ऐड करना है, यहाँ पर भी मैकेनिज्म सेम रहेगा। ये लीजिए, ये भी बनकर के तैयार, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ऐसे ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु या अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, वे एल्डिहाइड क्या देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। हमने इसकी अभिक्रिया को डेफिनेशन लिख देते हैं। हमने सबसे शुरू में लिखा था ये HCl प्लस NaOH एरो CH3OH प्लस HCOO Na। आप लोग इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर कोई एल्डिहाइड लोगे, ठीक है, तो एल्डिहाइड ही लिखिएगा। फॉर्मल्डिहाइड ले रखा है तो फॉर्मल्डिहाइड ही लिखिएगा। मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूँ। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अक्सारिय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर हमें एक जल का, एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल तथा एक सोडियम एसिटिक अम्ल का मॉलिक्यूल मतलब अणु प्राप्त होता है। जब हम फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एक मेथिल अल्कोहल का अणु तथा एक सोडियम एसिटिक अम्ल का अणु प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया वे ही एल्डिहाइड देते हैं जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान नहीं होता है, ठीक है, वो ही कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। इस अभिक्रिया को केवल और केवल एल्डिहाइड ही देते हैं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद नंबर आता है हेलोफॉर्म फ्रिक्शन का। हेलोफॉर्म फ्रिक्शन, ठीक है, ये अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ हो सकती है, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइडों में एक विशेष एल्डिहाइड के साथ और कीटोन में भी एक विशेष प्रकार के कीटोन के साथ। इस अभिक्रिया को केवल और केवल वो एल्डिहाइड या कीटोन दे सकते हैं जिनमें एक जिनके जिनके पास एक मेथिल ग्रुप हो, या यूं कह लीजिए एक कार्बोनिल समूह लीजिए। अगर इस कार्बोनिल समूह पर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, देखिए इसका एक बॉन्ड फ्री है, हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। अगर एक मेथिल ग्रुप है तो ये जो यौगिक बनेगा, यहाँ पर H लगा दीजिए, चलिए ये बन गया एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड हेलोफॉर्म फ्रिक्शन दे सकता है अगर इस पर एक CH करिए कार्बोनिल समूह के बाद। इसी प्रकार से अगर कार्बोनिल समूह के पश्चात एक CH3 इस ओर और एक CH3 इस ओर हो तो ये तो एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। अगर कार्बोनिल समूह के पश्चात एक मेथिल ग्रुप है, एक कोई भी एक इस ओर हो चाहे इस ओर हो, तो ये भी हेलोफॉर्म फ्रिक्शन दे सकता है। अगर कोई इस प्रकार का कीटोन है, कीटोन में इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का कीटोन है, तो ये भी हेलोफॉर्म फ्रिक्शन दे सकता है क्योंकि इसमें कार्बोनिल समूह के पश्चात एक मेथिल ग्रुप है। अब अगर कोई इस प्रकार का कीटोन है CH2 CO CH2 CH3, तो ये हेलोफॉर्म फ्रिक्शन नहीं दे सकता क्योंकि कार्बोनिल समूह के पश्चात यहाँ मेथिल ग्रुप नहीं है। यहाँ कार्बोनिल समूह के पश्चात CH2 है, CH3 होना चाहिए, ठीक है, एक मेथिल ग्रुप होना चाहिए, यहाँ भी CH3 तो CH2 है, तो ये हेलोफॉर्म फ्रिक्शन नहीं देगा। ये दे सकता है, ये दे सकता है और ये दे सकता है, ठीक है। अब आप लोग चेक कीजिए, कार्बोनिल समूह पर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक मेथिल केवल और केवल ऐसे कीटोन या ऐसे एल्डिहाइड जिनमें एक मेथिल ग्रुप हो, ठीक है, वो क्या दे सकते हैं, हेलोफॉर्म फ्रिक्शन दे सकते हैं। चलिए इस अभिक्रिया को हम लोग पहले चैप्टर में जिसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, उस चैप्टर में आइडोफॉर्म बनाने की एक विधि आई थी, उस चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख दूं हेलो फ्रिक्शन, हेलोफॉर्म फ्रिक्शन एल्डिहाइड कीटोन का, एल्डिहाइड कीटोन का।
ये हमने याद रखने के लिए लिखा है बस, ठीक है, ऐसे नहीं कि हेडिंग में हो, ठीक है। तो हेलो कॉन्फ्रेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, CH3, एक मेथड में मैं यहाँ पर लिख दूँ CH3 CHO। आप इसे अभिक्रिया को लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन जो नीचे लिखूंगा वो लिखना इंपॉर्टेंट है। 3I2 प्लस 4NaOH एरो, यहाँ पर CH3 COONA प्लस 3NaI प्लस में 3H2O प्लस में CHI3 आइडोफार्म बन के तैयार यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर आप लोग लिखोगे COCH3 और प्लस में डाल दोगे 3I2 प्लस 4NaOH एरो, तो CH3 COONA प्लस 3NaI प्लस 3H2O और यहाँ पर प्लस में CHI3, ये प्राप्त हो। आगे बात समझ में, आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में केवल ये वाली प्रक्रिया दी गई है, ठीक है, NCERT उसमें केवल ये प्रक्रिया दी गई, ठीक है, ये वाली लिख करके दिखाएंगे। तो आप लोग नोट करके इसको लिख सकते हैं, NOTE नोट करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसका मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। आप हमारी पुरानी वीडियो जो हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला चैप्टर है उसमें जाके आइडोकार्बन का पिक्चर देख सकते हैं। अगर कंटिन्यू आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये प्रक्रिया पहले कर ली, ठीक है। चलिए मैं इसका मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। CH3 CCS3 इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ मैं एक कार्बन के हाइड्रोजनों को कंप्लीट रूप से खोल के लिख रहा हूँ, ऐसे CH और H, ऐसे ऐसे क्या क्लीन कर दो, ऐसे सीधा सीधा लिखेंगे। मैकेनिज्म लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH और H प्लस में 3I2, एक I2 हो गया, ये दूसरा I2 हो गया और ये तीसरा I2 हो गया, प्लस में यहां से 3 NaOH, एक NaOH दूसरा और ये तीसरा, इनके बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, इनके भी बीच के बॉन्ड तोड़ देंगे, ये माइनस 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 और ये आयोडीन पॉजिटिव। अब यहाँ से आयोडीन पॉजिटिव किसी ना किसी नेगेटिव पर जुड़ेगा। चलिए पहले मैं इनको जोड़ के निकाल लेता हूँ, Na पॉजिटिव आयोडीन नेगेटिव, Na पॉजिटिव आयोडीन नेगेटिव, Na पॉजिटिव आयोडीन नेगेटिव, ये तीनों के तीनों मिलके बाहर 3NaI के रूप में। अब ये बचा OH माइनस, OH माइनस किसके साथ जुड़ता है, ज्यादातर ये जुड़ता है H पॉजिटिव के साथ। OH माइनस वहां से हाइड्रोजन उठाएगा, जिस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ये यहाँ से तीनों हाइड्रोजन हटेंगे, हाइड्रोजन तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे और कार्बन पर आएगा 3 माइनस चार्ज, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव प्लस में 3H2O बाहर। अब देखिए ये बचा कार्बन नेगेटिव, चलिए मैं यहाँ लिख दूं प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C, इस कार्बन पर 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव पर आयोडीन पॉजिटिव, ये दूसरा आयोडीन पॉजिटिव, ये तीसरा आयोडीन पॉजिटिव, ठीक है, और ये बन करके तैयार। इसको आयोडोटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आयोडोटोन या आयोडल। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर दोबारा से CH3 C डबल बॉन्ड O CI3, ऐसे इसको एक साथ करके लिख सकते हैं I3 या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 3 NaOH का उपयोग यहाँ हो गया, एक NaOH बचा हुआ है, मैं उसको यहाँ डाल देता हूँ NaOH। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ आयोडीन है, आयोडीन एल्डिहाइड ग्रुप का तत्व है, ठीक है, हैलोजन परिवार का यौगिक है। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये भी इस आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि आंशिक धनावेश। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि कार्बन को ऐसा महसूस होगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन तो कोई लेके जाने लगा, कौन लेके जाने लगा, आयोडीन। तो ये कार्बन पिछले कार्बन से हेल्प लेगा, यानी कि इस आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो ये वाले आयोडीन लेने लग रहे, ठीक है, और ये कार्बन क्या करेगा, पिछले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। मैंने आपको बोला था कि कार्बन समूह के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन करने के बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पर भी तो कार्बन समूह था, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। तो देखिए जब तक
जब तक OH माइनस को हाइड्रोजन मिलने की संभावना होती है, OH माइनस को हाइड्रोजन मिलने की संभावना होती है, तब तक बॉन्ड यहीं से ब्रेक होता है। अब OH माइनस को मेथिल ग्रुप से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव OH माइनस के साथ मिलकर H2O बना, ठीक है, तो इसलिए बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ। अब यहाँ पर आकर चेक कीजिए, यहाँ अब हाइड्रोजन निकलने की गुंजाइश नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं निकल सकते क्योंकि ऑलरेडी मेथिल ग्रुप से सारे के सारे हाइड्रोजन निकल चुके हैं। तो अब इसलिए कार्बोनिल समूह को देखते हुए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, प्लस, तो ये CH3 C और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड A। देखिए पॉजिटिव कार्बन पर नेगेटिव ऑक्सीजन, यहाँ देखिए नेगेटिव ऑक्सीजन पर ये सोडियम, तो यहाँ पर भी ये सोडियम प्लस C, ये H पॉजिटिव, ये आयोडीन, ये माइनस कार्बन H I और ये आयोडीन, ये देखिए CHI3 ये बनकर के तैयार। इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म फ्रिक्शन। आशा है आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे विक्रिया को लिखिएगा, ठीक है, इसको नोट करके लिखिएगा। इसकी परिभाषा मैं बता देता हूँ। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, आप लोग सिर्फ और सिर्फ कीटोन का नाम लिखिएगा, ठीक है, एल्डिहाइड मत लिखिए। अगर आप लोग कीटोन या विक्रिया लिखोगे तो कीटोन का ही नाम लिखिए। ऐसे कीटोन जिनमें एक मेथिल समूह उपस्थित होता है, ऐसे कीटोन हेलोफॉर्म फ्रिक्शन देते हैं, ठीक है। ऐसे कीटोन जिनमें एक मेथिल समूह उपस्थित होता है, ऐसे कीटोन हेलोफॉर्म फ्रिक्शन देते हैं। हेलोफॉर्म फ्रिक्शन में कीटोन की अभिक्रिया आयोडीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, ऐसे कीटोन जिनमें एक मेथिल समूह उपस्थित होता है, ऐसे कीटोन हेलोफॉर्म फ्रिक्शन देते हैं। हेलोफॉर्म फ्रिक्शन में कीटोन की अभिक्रिया आयोडीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी। तो चलिए अब नंबर आता है एल्डोल संघनन पर। एल्डोल संघनन को दोनों चीजें दी है, एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों प्रकार का इक्वेशन है, दोनों प्रकार की अभिक्रिया, दोनों चीजें इसकी अभिक्रिया को दे सकते हैं। देखिए एल्डोल संघनन में क्या होता है, एल्डोल संघनन में दो एल्डिहाइडों को या दो कीटोनों को एक साथ अक्षारीय माध्यम में विकृत कराया जाता है, ठीक है। एल्डिहाइडों को या दो कीटोनों को एक साथ अक्षारीय माध्यम में अभिकृत कराते हैं तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी प्राप्त होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। उसके बाद अगर उसको गर्म कर दे तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्कीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए इस बात के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग अभिक्रिया को समझ लेते हैं, फिर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें ये प्राप्त हुआ है इसको हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया, दो एल्डिहाइड की अभिक्रिया अक्षारीय माध्यम में करा रही है, ठीक है। जिस कार्बन पर ये CHO ग्रुप जुड़ा होता है, ऐसे CH3CHO, जिस कार्बन पर ये CHO ग्रुप जुड़ा होता है वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ठीक है। इस अभिक्रिया को करते वक्त हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इन दोनों एल्डिहाइडों को रखना कैसे है। तो देखिए दो एल्डिहाइड है, दूसरा भी ऐसे ही होगा, CH3CHO, सेम एल्डिहाइड, एल्डोल संघनन में सेम एल्डिहाइड, ठीक है। हमें करना क्या है, एक CH3CHO लिखा तो दूसरा CH3CHO जो लिखेंगे, इसका जो कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोनिल समूह इस अल्फा कार्बन के नीचे ही होना चाहिए, ऐसे CHO, बाद में यहाँ पर CH3, इनके बीच में प्लस। इनकी विशेष स्थिति होती है लिखने की। वैसे तो आप लोग ऐसे सीधे सीधे तो क्रिया कर सकते हैं, लेकिन अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे करोगे तो आपको आसानी मिलेगी, सरलता मिलेगी, ठीक है। अभी मैं मैकेनिज्म नहीं लिख रहा, अभी मैं केवल लिखने का तरीका बता रहा, मैकेनिज्म साथ के साथ यहाँ पे लिखेंगे। चलिए मैकेनिज्म लिख लेते हैं साथ में, ठीक है, समझने में और ज्यादा सही रहेगा। देखिए मैकेनिज्म ऐसे लिखेंगे ना, बस सबको खोल के लिखना, वही तो मैकेनिज्म होता है। ऐसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ, ऑक्सीजन, वैसे हाइड्रोजन हम ऊपर की तरफ लगाओ लेकिन नीचे भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। CH3CHO, देखिए अल्फा के नीचे कार्बन समूह, ऐसे इस प्रकार से बनेगा। चलिए अब इनमें जब अभिक्रिया कराते हैं NaOH की प्रेजेंटेशन में अक्षारीय माध्यम, NaOH अक्षारीय माध्यम, तो होता क्या है, ये जो दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ से कौन ब्रेक होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव,
अब हाइड्रोजन पॉजिटिव सबसे ज्यादा किसके साथ जुड़ता है? हाइड्रोजन पॉजिटिव सबसे ज्यादा जुड़ता है ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ। तो ये हाइड्रोजन यहां से निकल के ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, बचेगा ये कार्बन और ये कार्बन, ये आपस में बनाएंगे बॉन्ड ऐसे, सी एच एच सी एच डबल बॉन्ड ओ, या सी एच ओ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी एच ओ लिख रहा हूं, सी एच ओ। नीचे ये वाला कार्बन नेगेटिव, ये वाला कार्बन पॉजिटिव, इस पर एक बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है नेगेटिव, जहां से हटेगा हाइड्रोजन उस पर आकर जुड़ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम सेम, ठीक है। अब ये विक्रिया हम लोगों ने यहाँ की, इस विक्रिया को हम बिना मैकेनिज्म के भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ से स्त्री, बस हमें अल्फा हाइड्रोजन से निकाल करके यहाँ हाइड्रोजन लगाना है, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ इस ऑप्शन के साथ लगाना है, और हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, CH3 की जगह CH2, CHO, नीचे बॉन्ड लगा करके ये कार्बन, इस और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड, कार्बन HOH, और ये पीछे की तरफ CH3, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और ऑक्सीजन के पास लाके रख दिया, बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ। यहाँ से हाइड्रोजन हटा ऑक्सीजन के पास रखा, ये दोनों कार्बन जुड़ गए, यहाँ से हाइड्रोजन हटा ऑक्सीजन के पास लाके रखा, ये दोनों कार्बन बॉन्ड बन के जुड़ गए, ठीक है। एरो, इसको करो गर्म, चलिए इसको गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद क्या होगा? गर्म करने के बाद देखिए ऑक्सीजन का पहले यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था, अब की बात ये दूसरा बॉन्ड ब्रेक, तो ये पूर्णतः नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ से जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया था, देखो पहले भी पॉजिटिव आया था, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये किसके साथ जुड़ता है? हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ता है? OH नेगेटिव के साथ। तो सबसे पहले H2O बन के बाहर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, बाकी CHO, एक बॉन्ड के साथ यहाँ पर कार्बन, ये इसके पास एक हाइड्रोजन, इसी के पास एक CH3, ये लिख दिया, नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव कार्बन, एक नया बॉन्ड और बना लेंगे, ये बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इस चीज को सिंपल वे में कैसे देखिए, पहले क्या हुआ था, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल के इस ऑक्सीजन के पास लिखा था, ठीक है, और ये दोनों कार्बनों को जोड़ा था। अब की बार क्या होगा, गर्म करेंगे, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH माइनस H2O के रूप में बाहर, इनके बीच में पहले एक रिएक्शन करी तो एक बॉन्ड, दोबारा से गर्म करेंगे इसको तो दूसरा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH CH CHO डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनके तैयार, ठीक है। ये बन करके तैयार, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, दोनों को आपस में जोड़ दो, यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास लिखो, इसको गर्म करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लो, यहाँ से OH माइनस H2O के रूप में बाहर, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कीजिए, ऑक्सीजन हटाइए और उनके बीच में डबल बॉन्ड करके लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग अगर इस तरीके से लिखोगे तो आसानी रहेगी लिखने में, इस तरीके से लिखोगे तो फिर देखिए CH3 CHOH, इसी पे CH2 के ऊपर CH2 और फिर CH, ऐसे यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, अब विक्रिया तो दोनों सेम सेम, क्या फर्क पड़ता है, आप लोग ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, जैसे आपको समझ में आए ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, देखिए इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, और इसको बोलते हैं एल्कीन एल्डिहाइड, एल्कीन एल्डिहाइड। अगर आप लोगों को नाम लिखना आता है इसका IUPAC नेम, तो आप लोग IUPAC नेम लिख सकते हैं, वरना किसी भी चीज के नीचे आप अल्फा सॉरी बीटा, मैंने गलती लिख दिया, यहाँ बीटा है, अल्फा कार्बन तो ये हो गया ना, ये अल्फा तो ये बीटा, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसको एल्कीन एल्डिहाइड। चलिए मैं इसका नाम लेना सिखा दूं आपको, देखिए अगर किसी विक्रिया में CHO और OH एक साथ आ जाए, तो आप लोग CHO की तरफ से काउंटिंग शुरू कीजिए, जिस तरफ से CHO नजदीक पड़ेगा वहां से गिनती शुरू कीजिए, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, और यहाँ तीसरे पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी समूह, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम हाइड्रोक्सी OH, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी को पहले लिखेंगे, ये पूरी के पूरे कार्बन श्रृंखला के नाम के लास्ट में लिखेंगे इसको, और हाइड्रोक्सी को लिखेंगे पहले, 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आ जाइए, जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक होता है उस तरफ से काउंटिंग की जाती है, यहाँ से 1 2 की दूसरे पर पड़ा है, और यहाँ से 1 2 यहाँ से भी दूसरे पर पड़ रहा है, ठीक है, तो हम यहीं से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से CHO भी नजदीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखना है, एल्कीन, यहाँ से अगर काउंटिंग करेंगे 1 2, ठीक है, 4 1 2 3 4, 4 कार्बनों की लंबी श्रृंखला है, सबसे पहले मेथिल एथिल लिखा जाता है, सॉरी सबसे पहले हाइड्रोजन फिर मेथिल एथिल फिर डिसॉक्सीराइबोस, उसके बाद कार्बन श्रृंखला आती है, तो पहले कार्बन श्रृंखला ही लिखेंगे ना, कार्बन श्रृंखला लिखिए, ये लिखा ब्यूट 4 कार्बन, उसके बाद आता है बॉन्ड का नंबर, ठीक है, 2 इन, ठीक है, और इन के साथ ही लगा दिया नेल,
टू इनेल बना दिया इसको, ठीक है। इन और नेल को एक साथ जोड़ के लिखा, संधि विच्छेद कर रखा था, इन अलग होता है, नेल अलग होता है, दोनों को एक साथ जोड़ा तो ये इनेल बन गया, टू इनेल, ठीक है। चलिए आप लोग मैं इसका एक दूसरा उदाहरण दिखा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट दीजिए पहले जल्दी से, फिर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अभी हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए मैं आपको एक दूसरे अभिक्रिया करके दिखाता हूँ सिंपल वे में, उससे आपको नाम लिखने में भी सहूलियत मिलेगी, मतलब नाम लिखना आपके लिए सरल हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ बड़ा एल्डिहाइड ले लें तो क्या होगा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड लेने में हमें करना क्या होता है, दो ग्रुप नहीं लेने पड़ते हैं। मैं यहाँ पर लेगा CH3 CH2 CH2, ये ले लिया, ठीक है। इसको अक्षार्य माध्यम में NaOH की उपस्थिति में हम लोग रखेंगे अक्षार्य। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर दो लगा दूंगा तो आगे जो श्रृंखला बनेगी ना वो श्रृंखला बनेगी, पता नहीं कैसे बनेगी, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं इसको टेक्निक से करता है ना, अपने टेक्निक से करेंगे। इसमें करना क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर लिख लिया, बिल्कुल ठीक सेम ऐसा ही इसके नीचे लिखना है। बस ध्यान यह रखना है कि इसमें अल्फा कार्बन कौन है, जिस पर CH जुड़ा, ये अल्फा, CHO किस पर जुड़ा है, इस पर, तो ये क्या था अल्फा। दूसरा जो हम एल्डिहाइड ग्रुप लिखेंगे इसी प्रकार का, वो अल्फा के नीचे से शुरू होना चाहिए ऐसे, CHO CH2 CH3, दोनों सेम सेम है, बस अल्फा के नीचे इसको लिखा गया है। यहाँ लिखिए प्लस, प्लस का मतलब जोड़, जोड़ मतलब हमें इसको इसको जोड़ना है, ठीक है। प्लस का मतलब ऐसे रिएक्शन में दो अलग अलग पदार्थों को रखना होता है, ठीक है। चलिए इसको इसको हमें जोड़ना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर लिखना है, लिखेंगे CH3 CH CHO बॉन्ड HOH, बाकी CH2 CH3, जैसे पहले अभिक्रिया में किया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर ला करके रख दिया। मैं इसका मैकेनिज्म लिख दूं ऐसे, CH, एक H को यहीं पर रहने देते हैं, या दूसरे को भी यहाँ ऐसे लगा दो, अब ठीक है। नीचे कुछ बच्चों को मैकेनिज्म चाहिए होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये माइनस, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन इसके साथ और ये नेगेटिव पॉजिटिव कार्बन जुड़ेंगे आपस में, ठीक है, तब जाके ये बने। अगली बात समझ, चलिए अब इसको करते हैं हम लोग गर्म, गर्म करेंगे तो क्या होगा, CH3 CH, ये हाइड्रोजन ऊपर है, CHO COH H CH2 CH3। यहाँ देखिए दूसरी अभिक्रिया जब हम इसको गर्म करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से OH माइनस हटेगा, यहाँ सीधा सीधा क्या लीजिए, यहाँ पर H यहाँ से गायब, जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब करके था, ऐसी दूसरी रिएक्शन में भी यहाँ से H और यहाँ से OH, CH3 C CHO, नीचे जहां सिंगल बॉन्ड था वहां कर दो डबल बॉन्ड, CH CH2 CH3, ये बचा। देख लो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH प्लस में H2O, बाकी जो बचा इससे इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन हटा, इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन हटा, ठीक है। तो क्या कर देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे, ये डबल बॉन्ड हो गया। मैकेनिज्म के रूप में समझना है तो मैकेनिज्म आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, हमने लिखा है यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव, यहाँ से ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डबल बॉन्ड ये बना रखा, H पॉजिटिव और H नेगेटिव H2 के रूप में बना, ठीक है। चलिए अगर ये फ्रेम में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, हो गया। अब मैं इसका नाम लिखना बता रहा हूं, मैं इसको साफ कर दूं, नाम लिखते हैं, चलिए पहले आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ये तो हो गया इस तरफ प्रोपेनेल, प्रोपेनेल, इस तरफ यहाँ चेक करिए, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे जहां एल्डिहाइड ग्रुप होगा, पहला कार्बन, ये दूसरा, हमें लंबी कार्बन श्रृंखला चेक करनी होती है आईयूपीएसी नेम लिखने में, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो हम तो इस वाली लाइन को लेंगे तो 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सबसे पहले लिखा जाता है हेलोजन, हेलोजन सही है नहीं, उसके बाद लिखा जाता है कार्बन श्रृंखला, कार्बन शाखा, कार्बन शाखा में आते हैं मेथिल एथिल, तो चेक कीजिए इसमें कहीं मेथिल है, 1 2 3 4 5 मेथिल, एक ये है एक ये है, लेकिन ये मेथिल नहीं होता, जो हमने लंबी श्रृंखला में गिन लिया वो मेथिल नहीं होता, जो लंबी श्रृंखला के बाहर है वो मेथिल होगा, 1 2 3, ये वाला CH3 मेथिल है, तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, उसके बाद लिखेंगे 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी, 2 मेथिल 3 हाइड्रोक्सी, या हाइड्रोक्सी जैसे हम लोगों ने यहाँ पहले हाइड्रोक्सी लिखा है, आप लोग ऐसा कीजिए पहले हाइड्रोक्सी ही लिखिए, 3 हाइड्रोक्सी, इससे ना फिर जैसे वहां नाम लिखा था ऐसे ही यहाँ नाम बनेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक, इससे क्या होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए अब हमें क्या करना है,
CH3, ये बोल दिया हमने, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल 1 2 3 4 5 पेंटेनेल, ये बन गया पेंटेनेल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनेल हो गया। अब इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के पश्चात, अच्छा एक बात हो, अगर आपसे ये नाम लिखा जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा जा रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करना है, इसको आप लोग बोल सकते हैं बस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये लिखिए और बात खत्म। ये लिखा जाता है तो ठीक है, नहीं लिखा जाता तो आप लोग ये लिखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बात खत्म कीजिए बस। ठीक है, इसके बाद इसका नाम आता है, इसका नाम 1 2 3 4 5, 5 कार्बनों की लंबी श्रृंखला, 5 कार्बनों की लंबी श्रृंखला में पहले लिखा जाएगा कार्बन शाखा का नाम, कार्बन शाखा 2 मेथिल, उसके बाद पेंट, कार्बनों की लंबी चेन, डबल बॉन्ड और कार्बन, ये जो कार्बोनिल समूह होता है ये लिखा जाता है सबसे बाद में। ठीक है, जो क्रियात्मक समूह होता है उसको सबसे बाद में, और डबल बॉन्ड को तो 1 2, पहले हमने 2 मेथिल लिख दिया, 1 2 3 4 5 पेंट लिख दिया। अब इसके बाद 2 इनेल, ये हो गया 2 मेथिल पेंट 2 इनेल। अगर आपसे ये नाम नहीं लिखा जाता तो आप ये लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एल्कीन एल्डिहाइड, ये सामान्य नाम है एल्कीन एल्डिहाइड। जिसका नाम आपसे ना लिखा जाए वहां पर एल्कीन एल्डिहाइड लिख दीजिए, जिसका नाम ना लिखा जाए, इस प्रकार का कोई नाम है ना लिखा जाए तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिख दीजिए। ठीक है, और इसका नाम अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप लोग यहाँ एल्डिहाइड लिख दीजिए, बात खत्म। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा इसकी और कीटोन की दोनों की सेम सेम है। ठीक है, अगर आप एल्डिहाइड का एल्डोन संगठन करोगे तो आपको बोलना है एल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड अक्षारीय माध्यम, अक्षारीय में बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलना की कोई जरूरत नहीं है। एल्डिहाइड को अक्षारीय माध्यम में अभिकृत कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को गर्म करने से एल्कीन एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये आपको परिभाषा में लिखना है, दोबारा से देख लीजिए। एल्डिहाइड को अक्षारीय माध्यम में अभिकृत कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को गर्म करने पर एल्कीन एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये इसकी परिभाषा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कीटोन का एल्डोन संगठन। ठीक, ये देखिए, ये कीटोन का कार्बोनिल समूह, मैंने इसको आगे अभिक्रिया को पूरा नहीं किया, मैं यहाँ पर करूंगा। देखिए, इसको 2 बार लिखना है हमें, CH3 CO CH3। इस बात का ध्यान रखना है, इसमें 2 अल्फा कार्बन होते हैं। ये कार्बोनिल समूह हो गया, कार्बोनिल समूह जिस पर जुड़ता है वो होता है अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। हम लोगों को एक दूसरा CH3 CSO भी लिखना है, ऐसे CO CH3, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं तो हम भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, अब प्लस लगाएंगे और प्लस लगा के इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो दूसरा एल्डिहाइड कीटोन लिखा जाएगा वो कीटोन कार्बोनिल इस ऊपरले कीटोन के अल्फा कार्बन के नीचे आना चाहिए, इस कीटोन के अल्फा कार्बन के नीचे दूसरे कीटोन का कार्बोनिल समूह आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे COCH3 CH3 ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये कर दिया अक्षारीय NaOH अक्षारीय माध्यम। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। मैं इसको यहां से साफ कर दूं। देखिए, मैं इसका मैकेनिज्म भी लिखूंगा साथ के साथ, और मैकेनिज्म के बाद यहां लिखूंगा, उसके बाद यहां लिखूंगा। ये हो गया CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला COCH3, नीचे कार्बोनिल ग्रुप है, इसको लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह का कार्य करता है। यहाँ से ये बोल पड़ी माइनस, ये प्लस, जैसे ही कार्बन पर प्लस आएगा यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव निकलेगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे CHCO CH3, ये कार्बन के बीच में बॉन्ड H, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ से हट के हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जोड़ दें, और ये CH3, यहाँ CH3 है ऐसे। ठीक है, ये बन के तैयार। अब अगर इसी चीज को इस तरीके से लिख रखा है तो भैया कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन के साथ ला के लिखना होता है। बस यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, ऑक्सीजन के साथ करके लिखो। यहाँ कितने हैं, 3 है, पहले तो इसको 2 करके लिखो ऐसे। देखो, हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया ना, यहाँ से नीचे ये कार्बन लिखा, कार्बन के नीचे ऑक्सीजन,
और ऑक्सीजन पे यहाँ से हटने वाला हाइड्रोजन ला के लिख दो, बाकी सब कुछ सेम सेम। इनके बीच में प्लस है तो इस कार्बन को जोड़ना है, इस प्लस को थोड़ा सा आगे अल्फा कार्बन और कार्बन को जोड़ना है, बस हो गया। मैकेनिज्म समझने के चक्कर में पड़ोगे तो टाइम लग जाता था, ठीक है। मैकेनिज्म तो उसका समझाना है जिसको हम सिंपल वे में नहीं कर सकते, ठीक है। इसको तो किया जा सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, ऑक्सीजन के साथ लगाओ और बात खत्म, कार्बन कार्बन को आपस में जोड़ो। अब क्या करना है, इसको गर्म करना है, ठीक है। गर्म करेंगे तो क्या, पहले मैं सिंपल वाला कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल वाला करने में क्या हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से OH हटाओ, इनके बीच में डबल बॉन्ड कर दो, तो ये C, दो हाइड्रोजन है, एक कम करके लिखो COCH3, नीचे की तरफ डबल सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड कर दो CH3 और ये CH3 और प्लस में H2। देखिए कितना सिंपल। और मैकेनिज्म के हिसाब से करोगे तो फिर इसको ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड CH3 CO CH3 CH3 प्लस H2। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब इस चीज को अगर एक ही लाइन में लिखना है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, CH3 ये C, इस पर CH3 ऊपर की तरफ जोड़ दो, OH नीचे की तरफ जोड़ दो, इसी पर जुड़ा हुआ है अगला CH2, इस पर जुड़ा है CO और इस पर जुड़ा है CH3। एरो इसको गर्म करो, एक ही लाइन में लिखोगे CH3 C पर जुड़ा है CH3 डबल बॉन्ड C, इसके बाद ये डबल बॉन्ड लगा के H, तो ये CO और ये CH3, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते। क्या हो गया, अरे बार बार सारी गेट बंद कर दे, हवा होगी अंदर। तो ये CH3 हो गया, ठीक है। बस ऐसे इसको आप सिंपल वे में लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। करना कुछ नहीं होता, बस यहाँ से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, बाहर निकाल लो, दोनों के बीच डबल बॉन्ड करो, काम करो, ठीक है। ये हो गया आसान। चलिए अब इसका नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे इसका नाम लिखा जा रहा है, यहाँ पर मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा दोनों के बीच में, इसका भी और इसका भी, दोनों का एक साथ हो जाएगा ना फिर। ये हो गया प्रोपेनोन, प्रोपेनोन लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिख सकते तो कीटोन लिखिए और बात को खत्म कीजिए, कीटोन, बस, ठीक है। क्या लिखा गया, कीटोन। इस अभिक्रिया को लिखोगे तब भी दोनों यही नाम काम करेंगे, इसको लिखोगे तब भी यही नाम काम करेगा, ठीक है। चलिए क्योंकि एक ही चीज का नाम है ना। अब इसका लिखते हैं नाम 1 2 3 4 5, कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई 1 2 3 4। सबसे पहले लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो यहाँ लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल पेंट, 5 कार्बन है तो इसलिए पेंट 2 ओन, ये इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल पेंट 2 ओन। आपसे ये लिखा जाता है तो ठीक है, नहीं लिखा जाता तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। एल्डिहाइड वाले में एल्डिहाइड और कीटोन वाले में कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये नहीं लिखा जा रहा तो ये लिखो और काम को खत्म करो। इसका भी नाम यही है और इसका भी नाम यही है, ठीक है। दोनों के नाम यही है, यूपीएससी भी और सामान्य। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंट 2 ओन, ये लिखा जाता है, ठीक है। नहीं लिखा जाता तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये लिखकर काम चला सकते। अब आप लोग इसका नाम लिखिए, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, नहीं इसका नाम लिखा जाएगा, यदि हम लोग इसमें डबल बॉन्ड चेक करें, डबल बॉन्ड चेक किया जाता है। देखिए एल्डिहाइड अगर कोई क्रियात्मक समूह ना हो, ठीक है। वह तो हमने पिछली अभिक्रिया में मैंने गलती से बोल दिया था, जब डबल बॉन्ड चेक कर रहे थे एल्डिहाइड वाले में कि डबल बॉन्ड देखते हैं नजदीक कहां से पड़ता है, लेकिन जब क्रियात्मक समूह तो डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं होती, कहां से नजदीक पड़ेगा, ठीक है। आप लोग चेक कीजिए इसमें कीटोन हो, CO कहां से नजदीक पड़ेगा, 1 2, यहां से नजदीक पड़ रहा है तो यहीं से लिखेंगे 1 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 पेंट, ये हो गया 5 कार्बन पेंट, 1 2 3 4, 4 पे क्या है 4 मेथिल, 4 मेथिल, उसके बाद पेंट 2 पेंट 3 इन 2 ओन। 3 इन इसलिए देखो 4 मेथिल, सबसे पहले कार्बन शाखा लिखी हमने, उसके बाद कार्बन श्रृंखला लिखी, उसके बाद आबंध और सबसे बाद में क्रियात्मक समूह, ठीक है। अब आपसे अगर ये नाम लिखा जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं, और अगर नहीं लिखा जा रहा तो आप ये यहाँ लिख दीजिए एल्कीन कीटोन, बस ये लिखिए एल्कीन कीटोन, बात करो, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिखने में बात आती है, तो परिभाषा आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं
कि कीटोन की अभिक्रिया या कीटोन को अक्षारीय माध्यम, यार मैं बोल रहा हूँ दोबारा, कीटोन को अक्षारीय माध्यम में अभिकृत कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है तथा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को गर्म करने पर एल्कीन कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, ये आप लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, इसकी परिभाषा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब नंबर आता है क्रॉस एल्डोन संघनन का। ठीक है, मैं यहाँ पर क्रॉस एल्डोन संघनन लिखूंगा। क्रॉस एल्डोन संघनन क्या होता है, अब की बार मैं सिंपल वे में नहीं करूंगा, मैं मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट करूंगा। मैकेनिज्म आप लोग कर चुके हैं 2-3 बार तो समझ गए। ठीक है, वरना इस रिएक्शन में टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्रॉस एल्डोन संघनन में क्या होगा, एक छोटा एल्डिहाइड ग्रुप लिया जाएगा और एक बड़ा एल्डिहाइड ग्रुप लिया जाएगा। ठीक है, तो CH3 CH2 CH2, बड़े वाले को हम लोग पहले लिखेंगे, इससे एक छोटा या इससे एक बड़ा करके हमको क्या लेना है, एल्डिहाइड ग्रुप लेना है। ठीक है, यहाँ NaOH। अच्छा, एल्डोन संघनन में दोनों सेम सेम होते हैं। क्रॉस एल्डोन में एक छोटा एल्डिहाइड एक बड़ा एल्डिहाइड। इसमें यौगिकों के बनने की दो स्थितियां होती हैं। ठीक है, अभी की हम सेम ही करेंगे लेकिन अलग अलग यौगिक बनेंगे। देखिए यहाँ पर ये ले लिया हमने, अगर मैं पहले ग्रुप को, बड़े ग्रुप को पहले लिखता हूँ तो छोटा ग्रुप इसके नीचे लिखा जाएगा। इससे एक कम करके, इसमें 3 कार्बन है, छोटे वाले में 2 कार्बन लीजिए। अब छोटे कार्बन का एल्डिहाइड कैसे बनेगा, CH3 ये 3 कार्बन होगा, ये 2 कार्बन होगा। अब इसका जो कार्बोनिल समूह है वो कहा आना चाहिए, अल्फा के जस्ट नीचे, CH ऐसे, ये लिखा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के इसके पास लिखूंगा और दोनों कार्बन को ऐड कर दूंगा। ये कर दिया CH3 CHCHO, नीचे CHOH CH3, ये बन गया। ठीक है, अब इसका नाम अगर लिखना चाहते हैं तो नाम लिख सकते हैं, साथ के साथ इसका नाम लिख देते हैं, फिर बाद में झमेला नहीं। 1 2 3 4 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनेल। अगर ये नहीं लिखा जा रहा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा कैसे हुआ, ये अल्फा हो गया, ये बीटा, वैसे बीटा ये भी है लेकिन कार्बन श्रृंखला का जो लंबी कार्बन श्रृंखला में बीटा है उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एरो। अब इसको करेंगे गर्म, गर्म करेंगे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से OH हटाओ बस, और यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, CH3 CHO डबल बॉन्ड CH3 प्लस में H2O। अब इसका नाम लिखना 1 2 3 4 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूट 2 इनेल, ये इसका नाम होगा। अगर ये नहीं लिखा जा रहा तो लिख दीजिए एल्कीन एल्डिहाइड हाइड, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, अब विक्रिया कंप्लीट। ये होता है क्रॉस एल्डोन संघनन। क्रॉस एल्डोन संघनन में अगर आप लोग, मुझे तो पता था, मैंने ये ग्रुप ऊपर दे दिया। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस ग्रुप को ऊपर रख दिया और इसको नीचे रख दिया तो क्या होगा, चलिए इसको भी कर देते, CH3 CH2। ठीक है, दूसरा जो बड़ा ग्रुप है CH3 CH2 वो ऐसा है, इसका कार्बोनिल समूह इस वाले के अल्फा कार्बन के नीचे आना चाहिए। अब अल्फा कहाँ है, ये रहा, प्लस CHO CH2 CH3, करना कुछ नहीं है, एरो लगाओ, NaOH, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अक्षारीय माध्यम, यहां से एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पे आके लिख दो और इन दोनों कार्बनों को जोड़ दो। मैकेनिज्म आप लोग 2 बार देख चुके हैं तो उम्मीद है आप लोगों को मैकेनिज्म आ चुका होगा। इसमें है भी कुछ नहीं, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने बस, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं ये साथ के साथ। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 3 पे हाइड्रोक्सी है तो 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, इसके बाद पेंटेनेल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनेल। अगर ये लिखा जा रहा है तो ठीक है, नहीं लिखा जाता तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिखो और बात छोड़ो। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि ये अल्फा कार्बन ये बीटा, बीटा पर हाइड्रोक्सी जुड़ा था इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसके बाद इसको किया जाएगा गर्म, गर्म करने के बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करके लिखना, यहाँ से OH और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन कम कर दूंगा, 2 थे 1 लिख दिया, CHO नीचे डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस में H2। अब इसका नामकरण करना तो कैसे, 1 2 3 4 5। ठीक है,
पेंट टू इनेल या फिर एल्कीन एल्डिहाइड। अब आप लोग चेक कीजिए 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनियल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनियल दोनों अलग अलग हैं। 2 मेथिल ब्यूट 2 इनेल पेंट 2 इनेल दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अभिक्रिया तो हम दोनों अभिक्रियाओं में अभिकर्मक पदार्थ तो सेम है। ये भी शेष तरीके से दिया गया है, यहाँ पर भी शेष तरीके से यहाँ पर भी शेष तरीके से और भी शेष तरीके से दोनों में सेम अभिकारक पदार्थ, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो अलग अलग है। ठीक है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। इसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संकलन, जिसमें हमें उत्पाद का सही जानकारी नहीं होती कि बनकर क्या तैयार होगा। ठीक है, क्रॉस मतलब दो अलग अलग एल्डिहाइडों की अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोगों ने ये करा दिया है यहाँ पर, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। आप लोग एक अभिक्रिया लिखकर भी काम चला सकते हैं। आप ये अभिक्रिया कीजिए, आप अगर आपसे पूछा जाए क्रॉस एल्डोल संकलन, आप ये अभिक्रिया करोगे तब भी क्रॉस एल्डोल संकलन के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ये वाली करोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने तो आपको बस करके दिखाया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नाम लिखने की बात ऐसी है, अगर आपसे नाम लिखा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये नाम लिख दीजिए। नाम लिखा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ये नाम लिख दीजिए। अब क्रॉस एल्डोल संकलन की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, परिभाषा बिल्कुल सेम, चारों की चारों परिभाषाएं एकदम सेम है। ठीक है, एल्डोल संकलन एल्डिहाइड की भी, एल्डोल संकलन कीटोन की भी, क्रॉस एल्डोल संकलन एल्डिहाइड की। अब ये लिखते हैं क्रॉस एल्डोल संकलन एल्डिहाइड का, कैसे लिखते हैं क्रॉस एल्डोल संकलन एल्डिहाइड का। हम लोगों ने एल्डिहाइड का क्या है, तो एल्डिहाइड की परिभाषा क्रॉस एल्डोल संघनन में जब दो विषमित एल्डिहाइड मतलब अलग अलग एल्डिहाइड, ठीक है, या अलग अलग लिख दीजिए। क्रॉस एल्डोल संघनन में जब दो अलग अलग एल्डिहाइडों की अभिक्रिया अक्षारीय माध्यम में कराते हैं, अलग अलग एल्डिहाइडों की अक्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं, तो 3 हाइड्रोक्सी ऐसा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये वाला नाम नहीं लिखना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को गर्म करने से एल्कीन एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दोबारा से सुन लीजिए, इसकी परिभाषा भी बिल्कुल सेम ऐसी है। क्रॉस एल्डोल संघनन में जब दो अलग अलग एल्डिहाइडों की अभिक्रिया अक्षारीय माध्यम में कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को गर्म करने से एल्कीन एल्डिहाइड प्राप्त होता है। बस ये इसकी परिभाषा। अब लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए अब हम लोग क्रॉस एल्डोल संघनन करते हैं कीटोन का। कीटोन का क्रॉस एल्डोल संघनन कैसे होगा, इसमें एक बड़ा कीटोन ले लेते हैं CH3CO CH3 और एक छोटा कीटोन ले लेते हैं, ये वाला छोटा कीटोन। जैसे पहले तो छोटा कीटोन, इससे एक काम 4 कार्बन वाला हमको 3 वाला लिखना पड़ेगा, 3 वाला कीटोन तो ऐसे ही बनेगा ना ऐसे। अब इसमें चेक कीजिए कि अल्फा कार्बन, अल्फा के जस्ट नीचे लिखिए कार्बन प्लस कर दी COCH3 और ये CH3 ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से लिखिए। अब इस प्रकार से लिखने के बाद एरो NaOH अक्षारीय माध्यम। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, जैसे हम लोगों ने पिछले अभिक्रिया में किया, यहाँ से हाइड्रोजन कम करके इस ऑक्सीजन के साथ लेना और इन दोनों कार्बनों को ऐड करना, तो CH3 CHCO CH3, यहाँ 2 थे यहाँ 1 लिखा, इस कार्बन के बीच में बॉन्ड, बाकी CH3 एडिटिव जैसा था वैसे का वैसे, बस इस ऑक्सीजन के साथ नीचे करके यहाँ से जो हाइड्रोजन हटा वो लेना है। अब इसके बाद इसको गर्म करेंगे यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ से OH, तो ये बनेगा CH3 H तो हट ही गया, H को तो हटा नहीं है, CO CH3 नीचे कार्बन CH3 ये CH3 और यहाँ कर देंगे डबल बॉन्ड प्लस में H2O। अब इसका नाम लिखना है, चलिए इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम तो है, इनका नाम तो कीटोन ही है, इसका नाम अलग से लिखेंगे, इसका नाम अलग से कीटोन, और हो सके तो विपरीत कीटोन या विषमित कीटोन। इसका नाम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन मिले के साथ 1 2 3 4 4 पे जाके हाइड्रोक्सी, तो लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4, एक 3 पर और एक 4 पर, 3,4 डाई मेथिल पेंट 2O, ये इसका नाम। अगर ये लिखा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, आगे आ जाइए 1 2 3 4 5 5 कार्बनों का लंबी सर्कल प्राप्त हुई। अब हम लिखेंगे 1 2 3 4 3,4 डाई मेथिल
पेंट 3 इन 2 ओन, ये इसका नाम है। ठीक है, अगर आपसे ये लिखा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो एल्कीन कीटोन और बात खत्म, एल्कीन कीटोन लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर आप लोग इस समूह को बाद में, ये देखिए इसमें 2 अल्फा कार्बन है, एक ये और एक ये, अगर आप इसका यूज करोगे तो वो प्रोडक्ट बनेगा, अगर आपने इसका यूज कर दिया तो क्या बनेगा, तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। CH3 CH2 CO CH3, इसमें 2 अल्फा इसलिए है, कार्बन समूह के पश्चात जो भी कार्बन आएगा वो अल्फा ही होता है। ठीक है, चलिए ये लिख दिया, छोटा कार्बन समूह हम इसके नीचे लिखते हैं COCH3 CH3, बीच में प्लस एरो NaOH, अक्षारीय माध्यम। करना क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के इसके ऑक्सीजन के पास लिखना है, और ये दोनों के बीच डबल बॉन्ड CH3 CH2 CO CH2 ऑक्सीजन, ये CH3 CH3 एरो, फिर इसको गर्म करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से और चीनी के बीच डबल बॉन्ड, तो बनेगा CH3 CH2 CO CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, माइनस में H2, वहां तो स्पेस नहीं है ना, इसलिए लिखकर हम -H2 प्लस में भी लिख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस। इसका नाम लिखेंगे 1 2, या यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4, 1 2 2 पे मेथिल भी है, 2 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3 ओन, 3 ओन भी 4 ओन आएगा, 1 2 3 4 4 ओन। ओ मैंने तो गलती कर दी, जिस साइड से ये नजदीक पड़ेगा वहां से काउंट कर 1 2 3 1 2 3 4, हाँ ये मिस्टेक हो गया भैया, गलती हो गया, एक 1 2 3 4 5, 5 पे जाके पड़ेगा 5 हाइड्रोक्सी 5 मेथिल 5 हाइड्रोक्सी 5 मेथिल हेक्स 3 ओन। अगर ये नाम लिखा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग लिख दीजिए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और आपका काम खत्म। चलिए अब इसका नाम 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 5 मेथिल 5 मेथिल हेक्स 3 हेक्स 4 इन 3 ओन, ये इसका नाम है। अगर ये नाम लिखा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो एल्कीन कीटोन लिखिए और काम खत्म कीजिए। ठीक है, आप लोग ये विक्रिया करोगे तब भी क्रॉस एल्डोन संघनन होगा, आपने ये कर दिया तब भी क्रॉस एल्डोन संघनन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए आपने ये वाला ग्रुप ऊपर रख दिया और ये वाला ग्रुप नीचे रख दिया, तो क्या होगा, मैं एक बार फ्रेम में चेक कर लूं अभिक्रिया आ जाएगी या नहीं। जी नहीं आएगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं कर रहा हूँ नीचे। अब आ जाएगी, देखिए अगर मैंने इस ग्रुप को ऊपर रख दिया ऐसे CH3 CO CH3 और इस वाले को नीचे रख दिया, इसमें से आप किसी भी अल्फा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ अल्फा है और सममित कार्बन है, ना इस तरफ ज्यादा कार्बन है ना इस तरफ ज्यादा कार्बन है, कम रखते हैं, दोनों तरफ बराबर है, तो आप इसका यूज कीजिए तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, इस अल्फा का यूज कीजिए तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस वाले अल्फा का यूज कर लेते हैं। ठीक, ये जो बड़ा ग्रुप है ये नीचे कार्बोनिल समूह अल्फा के नीचे प्लस करके CH3 CH2 CH3, एरो का चेंज लगाएंगे NaOH अक्षारीय माध्यम। ठीक है, इसको तो साफ कर दूं, यहाँ से आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलो इसको क्लीन कर दूं यहाँ से भैया, और इसको भी थोड़ा साफ कर। तो देखिए करना क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन उठा के ऑक्सीजन के साथ, और ये नीचे कुछ नहीं है भाई, बड़ा ही सिंपल है काम। CO CH2 सिंगल बॉन्ड OH CH3 CH2 CH3, मैंने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन उठाया ऑक्सीजन के साथ लगाया और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कर दिया, बस। अब इसको गर्म करेंगे, यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा, OH हटेगा यहाँ से। ठीक है, और ये बनेगा H2 बन के बाहर, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3 CO CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3 प्लस में H2 हो गया। आपसे नाम लिखा जा रहा है तो ठीक है, नहीं लिखा जा रहा तो आप लोग इसका नाम
ये लिख दीजिए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। लिखा जा रहा है तो ठीक है, नहीं लिखा जा रहा तो इसका नाम भी आप लोग ये लिख दीजिए एल्किन कीटोन, काम खत्म। ठीक है, और अगर आप इसका नाम लिखना नहीं चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। देखिए 1 2 यहाँ से नहीं दिख पड़ा ना कीटोन ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, और यहाँ 1 2 3 4 4 पे जाके पड़ रहा है, 4 पे जाके पड़ रहा है हाइड्रोक्सी, तो लिखा जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल, 4 हाइड्रोक्सी हो गया, 4 ही मैथिल हो गया, 4 मैथिल होने के बाद 1 2 3 4 5 6 हेक्स 2 ओन, हेक्स 2 ओन, काम खत्म। नहीं लिखा जा रहा तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसका नाम 1 2 3 4 4 मैथिल, 4 पे हो गया मैथिल, हेक्स हेक्स 1 2 3 3 इन 2 ओन। ठीक है, लिखा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो एल्किन कीटोन लिखिए और काम खत्म कीजिए। अब इसकी परिभाषा की बात आती है। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी अभिक्रिया कर सकते हैं। जब आपको पूछा जाएगा कीटोन का क्रॉस एल्डोन संघनन कीजिए, तो तीनों में से कोई भी एक अभिक्रिया कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी एक अभिक्रिया करके डेफिनेशन लिख दीजिएगा। विपरीत अलग अलग क्रॉस एल्डोन, दोबारा से बोलना, क्रॉस एल्डोन संघनन में कीटोन के क्रॉस एल्डोन संघनन में अलग अलग कीटोनों की अभिक्रिया अक्षारीय माध्यम में कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है तथा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को गर्म करने पर एल्कीन कीटोन प्राप्त होता है। बस ये आपको परिभाषा लिखनी। दोबारा से देख लीजिए, क्रॉस एंडोल संघनन, कीटोन के क्रॉस एंडोल संघनन में अलग अलग कीटोनों की अभिक्रिया अक्षारीय माध्यम में कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है तथा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को गर्म करने पर एल्कीन कीटोन प्राप्त होता है। ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। उम्मीद है सबको समझ में। बेंजल्डिहाइड की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग करेंगे बेंजल्डिहाइड की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लास्ट रिएक्शन है और ये 1-2 मिनट का ही कार्य है, तो मैं इसको कर देता हूँ जल्दी से, फिर हमारा खत्म हो जाएगा सारा काम। ये हो गया बेंजल्डिहाइड CH2, इसमें डालेंगे हम HNO3, केवल और केवल नाइट्रिक करंट में यहाँ लिख दीजिए। आप लोग लिखिएगा बेंजल्डिहाइड का नाइट्रिक करंट, मैंने अलग लिख दिया करंट, ये लिख दीजिएगा बेंजल्डिहाइड का नाइट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के प्रतिस्थापन के अंदर आता है। तो इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराएंगे, H2SO4 की प्रेजेंटेशन होगी और यहाँ पर बनके तैयार होगा CH2NO2 प्लस H2O। जब इसकी अभिक्रिया किसी भी बेंजल्डिहाइड या एसिटोक्विनोन की अभिक्रिया HNO3 के साथ की जाती है तो ये ना ऑर्थो पे जुड़ता ना पैरा पे जुड़ता, ये जाके जुड़ता है मेटा पर। ठीक है, ना ये ऑर्थो पे जुड़ेगा ना ही पैरा पे जुड़ेगा, ये जाके जुड़ेगा मेटा पर। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब बेंजीन के ऊपर कोई कार्बोनिल समूह हो उसका नाइट्रिकरण कराया जाए तो नाइट्रस यौगिक होता है NO2 होता है, वो मेटा कार्बन पर जाकर जुड़ता है H2, बॉन्ड यहां से ब्रेक, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, ये होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब इसी की जगह पे यदि हम एसिटोक्विनोन ले लें, बेंजल्डिहाइड को साफ कर दूं यहाँ और यहाँ लिख दूं एसिटोक्विनोन। अगर आप लोग इसका नाइट्रिकरण करोगे, एसिटोक्विनोन होता है ये, तब भी यही होगा COCH3, तब भी ये मेटा पर ही जाकर जुड़ेगा COCH3 एसिटोक्विनोन, सॉरी एसिटोक्विनोन नहीं बेंजोक्विनोन या एरिल कीटोन लिख दूं, एरिल कीटोन, एसिटोक्विनोन, कीटोन, एरिल कीटोन, बेंजोक्विनोन सब इसी के नाम है। ठीक है, ले लीजिए इसको। चलिए इसका नाम देखिए, इसका नाम बनेगा मेटा नाइट्रो एसिटोक्विनोन, और जब यहाँ CH से जुड़ा था तो उसका नाम बनेगा मेटा नाइट्रो बेंजोलिन, मेटा नाइट्रो बेंजोलिन। तो आज हम लोगों ने इसके सारे के सारे रासायनिक गुण खत्म कर दिए। एक पार्ट हम लोगों ने पहले बना रखा है रासायनिक गुणों का, एक पार्ट आज बनाया है। ठीक है, तो 2 पार्ट में इसके रासायनिक गुण है। एल्डिहाइड कीटोन का काफी बड़ा चैप्टर था। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऊपर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण व भौतिक गुण। ठीक है,
तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके दिमाग में आए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो में अगर कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसको थोड़ा नजरअंदाज कीजिए, ठीक है। हम भी फर्स्ट ईयर है, पहली बार ही वीडियो बना रहे हैं, तो जैसा आपको लगे आप अपना रिव्यू दीजिए, हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए।